हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे बच्चा पार्टी। एक बार फटाफट से मोस्ट वेलकम है आप सभी का। एक बार आ जाओ जल्दी एंड फिर स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू सेशन। जिन बच्चों ने पहली बार क्लास देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि आपके हरियाणा के लिए फ्री बैचेस हैं। यूट्यूब पे कंप्लीटली थ्योरी एंड एमसीक्यूज आपकी करवाई जाएगी। एप्लीकेशन पे आपके टेस्ट होंगे और क्या चाहिए भाई, हर चीज मिल रही है आपको थ्योरी क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, एमसीक्यू क्लासेस लाइव फॉर्मेट में, हर एक चीज सेगमेंट वाइज चल रही है। मुझे चाहिए अब आपका सपोर्ट, और वो किस फॉर्म में? आप क्लास को शेयर करोगे अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो बच्चे भी आपके साथ आए, हेल्दी कंपटीशन फील करें आप। सतपाल बिल्कुल लास्ट क्लास में थे, उज्जवल रावत क्या बात है, काजल प्रजापति, अंजलि, देव वर्मा, विंती घोष, हर बच्चा अपने दोस्त को लेके आइए। मृण्मय बगाड़े क्या बात है बेटा, बहुत दिनों बाद। विंती घोष, अलकू। तो हरियाणा वाले सारे बच्चों तैयार हो दंगल करने के लिए, क्योंकि कुछ चीजें मैं लेके आया हूं। इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, कल की क्लास की पीडीएफ भी मैं डाल चुका हूं बेटा, आप देख लीजिए। और सबसे जरूरी चीज, आप हमारे व्हाट्सएप का जो चैनल है वहां पे जरूर ज्वाइन हो जाना, बिकॉज बहुत सारी चीजें मिस कर जाओगे यार, बहुत सारी चीजें, क्योंकि व्हाट्सएप फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं हम, तो हर चीज मिल जाती है हमें, तो वो सबसे जरूरी चीज है। उसके बाद में इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करिएगा, जहां पे आपको हर एक चीज मैं आप डिलीवर कर रहा हूं। टेलीग्राम के लिए बेटा मैं सिंपली आपको बता दूं, जे अकेडमी का जो हरियाणा का टेलीग्राम है उस पर देखो 74 बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं। कल ही मैंने बनाया था, बच्चे लगातार जुड़ते जा रहे हैं, और स्पेशली हरियाणा से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल रही। देखो पीडीएफ कल जो मैंने पढ़ाया उसकी पीडीएफ रही आपके पास, ये पूरी थ्योरी क्लास हो गई। और यहीं पे मैंने आपको व्हाट्सएप का लिंक दे रखा है, यहाँ व्हाट्सएप पे ज्वाइन हो जाइए, इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हो आप। इसके अलावा एमसीक्यू क्लास, क्विजेज आ रहे हैं, देखो आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके, ये सारी चीजें आपके लिए ही शुरू की गई है। हर रोज आपको क्विज मिलेगी, जैसे ये अलग अलग सेगमेंट में सुबह आते ही 11 बजे आपको और शाम को 6 बजे आपको क्विज मिल जाएगी। प्रॉपरली हर एक चीजें, ये थ्योरी क्लास कल जो हमने ली थी बेटा, तो प्रॉपर सारी चीजें सिस्टमैटिक वे में मिल रही है आपको, तो जरूर से फॉलो करिएगा, ज्वाइन जरूर हो जाइएगा। ये बैचेस हैं आपके। इसके अलावा ये हरियाणा के लिए 15 मॉक टेस्ट दे रहा हूं मैं एप्लीकेशन के ऊपर। अभी एक भी आया नहीं, क्योंकि मैं रेडी कर रहा हूं बेटा उनको। 20 तारीख से आपके आने शुरू हो जाएंगे, 5 तारीख को खत्म होंगे, यानी कुल मिला के 15 दिन 15 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। तो आप डेफिनेटली जाइए एप्लीकेशन पे, और 1 रुपीज का कोर्स कर रखा है मैंने, तो उसको आप ले लीजिए अगर आप चाहते हैं प्रिपरेशन करना प्रॉपरली सिस्टमैटिक ढंग से। हमें अगर जंग जीतनी है तो ये 15 मॉक टेस्ट आपने दिए, 180 सवाल एक टेस्ट में। आप सोचो करीब 2500 क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगा, सेलेक्टेड क्वेश्चंस दूंगा, वो सारे एग्जाम में आके हिट करेंगे आपके। और उनके लिए मैं आपको पढ़ा भी रहा हूं। जैसे थ्योरी क्लास हमने की, ये कल हमने क्लास की थी, ये वाली क्लास बेटा हमने कल की थी, ये क्लास कल हम कर चुके हैं, और आज हम करेंगे एमसीक्यू क्लास। आज क्या है हमारे पास? एमसीक्यू। तो स्टार्ट करें क्लास को, एक बार स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो फटाफट से दिल बना दो भाई, क्या बना दो? दिल बना दो फटाफट से। केमिस्ट्री और फिजिक्स की क्लास बेटा अभी आ रही है आपकी, फिजिक्स की क्लास आपकी आ रही है बेटा 5 बजे, है ना? 5 बजे फिजिक्स की क्लास है, और आपकी 8 बजे केमिस्ट्री की क्लास है। आ जाइए जल्दी से, फटाफट से आ जाइए बेटा, डेली आपकी क्लासेस होगी, डोंट वरी, फटाफट से आ जाइए जल्दी जल्दी। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री क्लासेस भी है बेटा, मैं पिछली क्लास में भी बोल चुका था बेटा आपको हाइलाइट्स। चलिए आगे स्टार्ट करें। नाउ क्वेश्चंस पे आ जाते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1, मुझे हर बच्चे का आंसर चाहिए, इसके अंदर लगातार आंसर चाहिए बेटा। क्वेश्चन हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है? जिसने कल की क्लास की है वो इसका आंसर करेगा, धमाकेदार तरीके से करेगा भाई। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है हमारे पास में, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे पास में, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है? तो हमें पता अगर वो लिविंग है, तो हमने कल लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए प्रॉपर्टीज कंसीडर की थी। कितनी प्रॉपर्टीज बेटा? करीब करीब हम उनकी 10 प्रॉपर्टीज पढ़ चुके थे, 10 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ चुके थे। लेकिन 10 कैरेक्टरिस्टिक्स में से हमारे पास में कुछ ही कैरेक्टरिस्टिक्स थी। कितनी? 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी थी जो उसकी डिफाइनिंग थी। क्या थी? डिफाइनिंग। मुझे कोई नाम बताएगा इनके? डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी थी? मेटाबॉलिज्म, और क्या था हमारे पास में? कॉन्शियसनेस, और एक और कौन बताएगा आप में से? एक और बता दो, एक और आप बता दो, बाकी मैंने बता दिए बेटा। अलारिया डी आंसर कर रहे हो बच्चा, क्या बात है। क्योंकि ये सारे प्रॉपर्टीज किसके हैं बेटा? लिविंग ऑर्गेनिज्म के हैं। शाबाश, ये लिविंग है,
ये भी लिविंग का होता है, मतलब लिविंग में मेटाबॉलिज्म होता है, ये भी लिविंग है, लिविंग में मेटाबॉलिज्म होता है, लेकिन क्रिस्टलाइजेशन नहीं। हाँ, ये वायरस में होता है, बट वायरस इज नॉट अ लिविंग थिंग, दिस इज अ नॉन लिविंग। कब? जब ये आइसोलेटेड होता है। क्या होता है? आइसोलेटेड होता है। इसका मतलब बहुत प्यारा आंसर है हमारा डी। डी इज अ करेक्ट आंसर, डी फॉर दिल्ली। गुरिया ने क्या कहा है? देखो, सेलुलर ऑर्गेनिज्म, कॉन्शियसनेस एंड मेटाबॉलिज्म। बहुत बढ़िया बेटा। सर, बिहार के बच्चे दूसरे स्टेट्स के एग्जाम को फिल फॉर्म कर सकते हैं? कर सकते हैं रवि कुमार साहब, प्राइवेट में एडमिशन मिलेगा, गवर्नमेंट में नहीं मिलेगा, बाकी कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं। देखो, क्रिस्टलाइजेशन इज अ फिजिकल प्रोसेस नॉट रिलेटेड टू द लाइफ। जैसे कि वायरस आइसोलेटेड में क्या होता है? नॉन लिविंग। लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है, हाँ, मेटाबॉलाइज करता है, हाँ, एंड ये कॉन्शियसनेस शो करता है, हाँ, बट क्रिस्टल नॉन लिविंग शो करते हैं, ऑल्सो ग्रो इन अ साइज, हेंस नो यूनिक फीचर। इसके पास कोई यूनिक फीचर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज एक्सक्लूसिवली फाउंड इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म? अब यहां ये जो वर्ड आ रहा है हमारे पास एक्सक्लूसिव, इस एक्सक्लूसिव वर्ड का मीनिंग क्या है? इस एक्सक्लूसिव वर्ड का मीनिंग है यूनिकनेस, यूनिक। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड मूवमेंट। क्या ग्रोथ लिविंग करता है? तो मैं एक्सेप्शन लिख देता हूं, ग्रोथ तो सैंड मोल्ड्स में भी होती है। सैंड मोल्ड्स बोले तो जो मिट्टी के पहाड़ होते हैं। रिप्रोडक्शन, हमारे पास जो म्यूल होता है वो लिविंग है, बट वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। मूवमेंट, हमारे पास में जो नॉन लिविंग थिंग्स है, जैसे जो एयर से या सैंड में बात करूं, या कोई पार्टिकल या डस्ट हो गया, लिटर हो गया, तो वो एयर से मूवमेंट करते हैं। लेकिन 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 मेटाबॉलिज्म क्या है बेटा हमारे पास में? दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म। पीडीएफ मिल गई सतपाल? बिल्कुल मिल गई है, पीडीएफ बिल्कुल मिली है। मैं आपको दिखा देता हूं, ये हरियाणा का आपका बैच रहा, सॉरी टेलीग्राम रहा, और ये पीडीएफ पीडीएफ पीडीएफ, ये रही पीडीएफ। हरियाणा के बैच में पीडीएफ आ रखी है, कल की पीडीएफ बिल्कुल आ रखी है, और यहाँ पे टेलीग्राम इंस्टाग्राम के लिंक्स भी है, व्हाट्सएप के लिंक है, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप व्हाट्सएप पे जरूर ज्वाइन होइए बेटा। दिस इज हार्डली रिक्वेस्ट, बिकॉज मैं आने वाले टाइम में व्हाट्सएप को इतना ईजी कर दूंगा आपके लिए कि बहुत सारी चीजें आपको बहुत ईजी वे में मिल जाएगी बेटा, ठीक है। और टेलीग्राम को ज्वाइन इसलिए करना जरूरी है बिकॉज टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिलती है, व्हाट्सएप पे पीडीएफ हम आपको अवेलेबल करवा नहीं सकते, ऑप्शंस ओपन नहीं है हमारे पास, तो इन दोनों पे ज्वाइन जरूर होइएगा बेटा। चलिए, नाउ वी कैन मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आ चुका है, द प्रोसेस ऑफ इंक्रीज इन मास एंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल इज नोन एज। बहुत ही प्यारा सवाल है। एक ऐसा प्रोसेस, जैसे अगर मैं बात करूं, ये हमारे पास में प्रोसेस है, इस प्रोसेस में क्या हो रहा है? बोल रहा है मास इंक्रीज कर रहा है, ओके, फिर बोल रहा है नंबर भी इंक्रीज कर रहा है, ओके। अब सोचो यहां पे जयसर है, तो जयसर का वेट 90 केजी से 100 केजी हो गया, तो जयसर ने क्या किया? ग्रो किया। अच्छा, यहां पे हमने क्या ले लिया बेटा? यहां पे हमने पेनिसिलियम नोटेटम फंजाई ले ली, या फिर हम यहां पे बैक्टीरिया ले लेते हैं ब्लू ग्रीन अलगा। तो इस ब्लू ग्रीन अलगा बैक्टीरिया को हम या तो काउंट कर सकते हैं नंबर्स में, कि भाई साहब नंबर्स में काउंट किया, लेकिन क्या मुझे बताओ, क्या इस पेनिसिलियम नोटेटम या ब्लू ग्रीन अलगी को आप आंखों से देख सकते हो? नहीं देख सकते, एक सेपरेट इनको नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है। तो हमेशा ध्यान रखना, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के लिए कभी भी नंबर एक सही सटीक कैलकुलेशन नहीं करेगा, मास करेगा, तो यानी यहां पे मास करेक्ट आंसर होगा। लेकिन क्या मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को नंबर से नहीं देख सकता? देख सकते हो, कैसे? मान लो आज एकेडमी के अंदर 22 लोग काम कर रहे हैं, वो बढ़ेंगे 23 हो गए, 24 हो गए, 25 हो गए, 26 हो गए, तो क्या नंबर इंक्रीज करने से जे एकेडमी ग्रोथ नहीं कर रही है? हाँ, तो इसका मतलब नंबर ऑफ ग्रोथ, सॉरी ना, ग्रोथ जो है उसके दो पैरामीटर हो गए, इंक्रीमेंट इन द मास एंड इंक्रीमेंट इन द नंबर। तो ये दोनों फीचर किसके हैं? ग्रोथ के। किसके हैं? ग्रोथ के। तो ग्रोथ हमारे पास में करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर? आगे बढ़े। हरियाणा बीएससी नर्सिंग के लिए कौन सा बेटा इंग्लिश में होता है? इंग्लिश में है,
या न्यू न्यू फॉन्ट, अच्छा लग रहा है ना बेटा ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए डिफाइनिंग, एक यूनिक प्रॉपर्टी क्यों नहीं है? एक यूनिक प्रॉपर्टी क्यों नहीं, मतलब क्यों नहीं कह सकते कि यार रिप्रोडक्शन होगा तो वो लिविंग ही होगा? क्योंकि हमें इसके एक्सेप्शंस पता हैं। इसके एक्सेप्शंस पता है, कौन है इसके एक्सेप्शंस, कौन बताएगा? इसके एक्सेप्शंस कौन है, जल्दी बताओ, इसके एक्सेप्शंस कौन बताएगा? गुड़िया, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को मास से मेजर करते हैं ना कि नंबर से, क्योंकि उन्हें कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। उन्हें कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया, शाबाश। नए बच्चों फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर करना और इस सेशन को पूरा प्रॉपर देखना। मैं वादा करता हूं आपसे, आपके एग्जाम में अगर लिविंग वर्ड से क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा। मृण्मय को भी देखो, कॉलेज में होके भी लिविंग वर्ड के आंसर रिप्लाई कर रही है। हनी बी, शाबाश। लेकिन हनी बी कौन सी बेटा? आंसर सही है आपका, हनी बी कौन सी बेटा? नंबर 2 म्यूल, नंबर 3 हिनी, नंबर 4 स्टेराइल ह्यूमन कपल। स्टेराइल ह्यूमन कपल, तो ये सारे के सारे जिंदा हैं, पर मेरे को बताओ हनी बी कौन सी वाली है? ड्रोन है या वर्कर है? सर क्या ये सफिशिएंट है पीजे रोहतक के लिए? बिल्कुल मलिक साहब, बिल्कुल सफिशिएंट है। तो बताओ हनी बी में क्या हो गया हमारे पास, ड्रोन या वर्कर? ड्रोन या वर्कर बताओ जल्दी से। स्टेराइल तो है, कौन सी वाली, ड्रोन या वर्कर? एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है बेटा और हम कंफ्यूज होते हैं, ड्रोन या वर्कर, ड्रोन या वर्कर कौन सा सही आंसर है? बाकी ये चारों क्या है, लिविंग है, लेकिन ये रिप्रोडक्शन शो नहीं करते। ड्रोन कैमरा वाला, क्या बात है, ड्रोन कैमरा वाला जो पाकिस्तान के गिरा दिए थे हमने, वही ना? तो क्या हो गया, वर्कर नहीं, ड्रोन इज अ करेक्ट आंसर, ड्रोन इज अ करेक्ट आंसर। अब ससुरे पाकिस्तान की का मजाल जो हमसे पंगा ले सके। तो चारों हमारे पास क्या होगा, ये एक्सेप्शन हो गया, तो इस वजह से क्या बोलेंगे हम, इट अकर इन ऑल ऑर्गेनिज्म, नो, ये एक्सेप्शन है। इट एब्सेंट इन स्टेराइल इंडिविजुअल, हाँ। ऑल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, नो। इट इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस, नो। इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, ध्यान रखना बेटा, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। इसमें कुछ टूटता जुड़ता नहीं है, टूटता मतलब कैटाबॉलिज्म, जुड़ता मतलब एनाबॉलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं, प्यारा सा सवाल आ चुका है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो मेटाबॉलिज्म? तो जो मेटाबॉलिज्म शो नहीं करेगा तो क्या वो लिविंग होगा? नहीं होगा। तो जो लिविंग ही नहीं है वो मेटाबॉलिज्म शो करेगा ही नहीं। तो पता क्या करना है विनोद साहब, यहां पे विनोद, देख रहे हो विनोद? ओ विनोद, चलो तो बताओ भाई साहब, यहां सर मुझे बेस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम देना है, यूपी सीनेट, बिल्कुल दीजिए बेटा। और यूपी सीनेट के लिए आपके स्टार्ट किए गए हैं सफलता बैच, उसको ज्वाइन करिए, आप प्रिपरेशन करिए धमाकेदार तरीके से। मैं कुछ चीजें दिखाता हूं, देखो और इंटरेस्टिंग सी, इंटरेस्टिंग दिखाता हूं आपको। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम, ये तो टॉपर्स है जो आप लोगों के 2025 के इसी साल के हैं। अभी देखो, अगस्त में भी तुम पढ़ के टॉप कर सकते हो बेटा, इट इज संभव। अभी हमारे पास संभव नहीं, मतलब संभव की पावर इंफिनिटी। अगर अब पढ़ के सेलेक्ट नहीं हो सके तो कब होंगे भाई साहब? और हरियाणा वालों के लिए तो हम खड़े हैं ना, लगे हैं, जी जान लगा के लग रहे हैं। और मैंने आपको कहा टेस्ट, एमसीक्यू, थ्योरी सब अवेलेबल करवा रहा हूं मैं। तो बस अब आप अपनी तरफ से कोई कमी मत रखना। देखो प्रॉपरली आपकी बुक्स आ रही है, बॉटनी सेगमेंट की अलग बुक आ रही है, एम्स जीके अलग बुक आ रही है, नर्सिंग एप्टीट्यूड अलग बुक आ रही है, फिजिक्स अलग, इंग्लिश अलग, केमिस्ट्री अलग, जूलॉजी अलग। ये सारी बुक्स आपको आपके बैच में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। तो क्यों नहीं लें? 251 टेस्ट की पूरी चेन मिल रही है आपको, जो पूरे इंडिया में कोई नहीं कर रहा, विद द वीडियो सॉल्यूशंस सिस्टमैटिक तरीके से। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, इस बार जे एकेडमी इस धुआंधार तरीके से आपकी तैयारी करा रही है ना, कि भाई साहब आस पड़ोस के लोगों के चीथड़े फट जाने हैं। ध्यान रखना बहुत तरीके से।
रोहित मलिक साहब किस चीज का टेस्ट सीरीज का बिल्कुल टाइम है आपका, मैंने कहा 21 तारीख से आपकी टेस्ट सीरीज शुरू है, मतलब 21 को पहला टेस्ट होगा, 5 सितंबर को आपका 15वां टेस्ट होगा। क्लियर है? चलिए, ये सारी चीजें आपको आपके बैच में मिल रही है बेटा, तो तैयारी कर सकते हैं आराम से सफलता बैच के अंदर। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो मेटाबॉलिज्म, कौन शो नहीं कर रहा मेटाबॉलिज्म? क्या अमीबा लिविंग है? यस बॉस, अमीबा इज अ लिविंग। क्या बैक्टीरिया लिविंग है? यस बॉस। क्या फंजाई लिविंग है? यस बॉस। अच्छा मुझे बताओ, अमीबा आता किसमें है? बैक्टीरिया हमें पता है मोनेरा में आता है, फंजाई हमें पता है फंजाई में आती है, किंगडम पूछ रहा हूं मैं, है ना। वायरस हमें पता है किसी में नहीं आता ससुरा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का हिस्सा ही नहीं है ये। काहे नहीं? क्योंकि ये लिविंग नहीं है। ओ माय गॉड, यही तो आंसर हो गया हमारा। बट मुझे बताओ अमीबा किस में आता है, मुझे कौन बताएगा? सर आपके वन शॉट का टाइम टेबल क्या है? वन शॉट का टाइम टेबल बता देता हूं बेटा। वन शॉट आपको मिलेंगे 2 बजे, 2 बजे आपका अभी जो क्लास हो रही है वो रहेगी। एक आपकी 8 बजे वन शॉट क्लास रहेगी फॉर द थ्योरी, और एक आपकी 5 बजे वन शॉट क्लास रहेगी फॉर द थ्योरी। ठीक है, ये 2 सेगमेंट रहेंगे, 2, 5, 8। ठीक है, चलिए अभी 5 बजे आपको फिजिक्स की क्लास मिल जाएगी, 8 बजे आपको केमिस्ट्री क्लास मिल जाएगी। यस, न्यू बुक्स। जल्दी फटाफट से बताओ बेटा, फटाफट से। शिखा नस्कर बेटा, मंडे से कंटिन्यू है सारी चीजें। यूनिसेलुलर, अरे ये आएगा किसमें? अमीबा आता किसमें? प्रोटिस्टा में आता है क्या? अमीबा प्रोटिस्टा में आता है क्या? अरे हाँ, अमीबा प्रोटिस्टा में आता है, हम तो भूल गए। अमीबॉइड प्रोटिस्टा भी तो होता है, ऐसा है क्या? बताओ मेरे को। शाबाश मृण, मैंने सही जवाब दिया, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ 4 टाइप के प्रोटोजोआ होते हैं, प्रोटिस्टा 4 टाइप के नहीं होते। कौन कौन से? सीलिएटेड, फ्लैजिलेटेड, याद करो, ट्रिपैनोसोमा, प्लाज्मोडियम, अमीबॉइड एंड स्पोरोजोइड, हमारे पास तो 4 टाइप के हैं, देखने को मिलते हैं। तो यानी ये प्रोटोजोआ का पार्ट है। और प्रोटोजोआ किसमें आता है बेटा हमारे पास? एनिमल किंगडम में। कौन से मल में? एनिमल में। क्लियर? प्रोटिस्टा जूते पड़ेंगे गुड़िया। प्रोटिस्टा में कब से आने लग गया? मैं गलत बोल रहा हूं तो मेरे साथ तुम भी गलत बोल रहे हो, मैं तो चेक कर रहा हूं तुमको। सिमिलर लगता है क्योंकि अमीबा यूनिसेलुलर है तो प्रोटिस्टा में होगा, बट ऐसा नहीं होता बेटा। ठीक है, तो आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड द स्टिमुलाई इज कॉल्ड। स्टिमुलाई मतलब क्या होता है बेटा? किसी को टच किया तो हमें फील हुआ। अब जब हमें फील हुआ तो हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करेगी। अब वो रिस्पॉन्स हो सकता है कि बेटा अच्छा भी हो बुरा भी हो। जैसे मान लो कि टेक्निकल टीम, मैं वैसे बैठ के पढ़ा रहा था, टेक्निकल टीम ने ऐसे बोला सर, अब मेरे को अच्छा नहीं लगा, मैंने खींच के चाटा मार दिया एक। फिर वो आए, सर, मैंने कहा क्या हुआ? सर दुख रहा है। मैंने कहा ठीक है सो जाओ। 2 रिस्पॉन्स थे, एक अच्छे वाला एक बुरे वाला। तो यानी रिस्पॉन्स तब होगा जब फीलिंग होगी, फीलिंग तब होगी जब टच होगा, ये तब होगा जब 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 नर्वस सिस्टम होगा। बताओ, टेक्निकल टीम क्लास बंद करने की धमकी दे रही है, टेक्निकल टीम को चाटा मार रहे हैं। ये नहीं देखा उनको सोने के लिए भी बोला गया था। नर्वस सिस्टम, तो यानी क्या होगा यहाँ पे? सेंसेशन होगी। तो यानी ये चीजें क्या है, इस पूरे फॉर्म को कलेक्टिव फॉर्म में क्या बोलते हैं? कॉन्शियसनेस। क्या कहते हैं? कॉन्शियसनेस। यहां एक वर्ड और आता है, खास तौर से इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। जैसे ही इस कॉन्शियसनेस के आगे एक शब्द लग जाएगा, सेल्फ कॉन्शियसनेस, तो सेल्फ कॉन्शियसनेस इज नॉट अ फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल्फ कॉन्शियसनेस इज अ फीचर ऑफ ह्यूमन। ये हमारा फीचर है, ध्यान रखना बेटा। सेल्फ कॉन्शियसनेस इज द फीचर ऑफ ह्यूमन, कॉन्शियसनेस इज द फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये ध्यान रखना। क्लियर है बेटा? तो सेल्फ कॉन्शियसनेस किसका फीचर है? ह्यूमन का फीचर है। किसका? ह्यूमन, हमारा है। क्लियर है? आगे बढ़े रोहित साहब, या तो आप पढ़ लो, ठीक है, या फिर तामझाम के सवाल पूछते रहो। चलो यस बेटा मनीषा, बिल्कुल आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो मैंने कहा था डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज पूछा है ना यहाँ पे, कंसिडर्ड एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं? ओ माय गॉड, ऑप्शन कितने प्यारे हैं। सर ग्रोथ तो होगा नहीं, सर रिप्रोडक्शन होगा नहीं, यस सर मेटाबॉलिज्म होता है, अरे ओ माय गॉड कॉन्शियसनेस भी होता है, अब क्या करें? सर दोनों ऑप्शन गलत है, बोनस जाएगा, नहीं जाएगा।
बोनस नहीं जाएगा। काहे नहीं जाएगा बेटा? आप जरा दिमाग लगाओ, कॉन्शियसनेस और मेटाबॉलिज्म में से आप प्रायोरिटी किसको दोगे? आपकी आत्मा क्या कहती है? आपकी आत्मा चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला के बोलेगी कॉन्शियसनेस को सर वेटेज दो, कॉन्शियसनेस को वेटेज दो। क्यों? हमने सुना है कि मेटाबॉलिज्म के अंदर क्या होती है? रिएक्शंस होती हैं, और रिएक्शन तो हम लैब में भी करवा सकते हैं। माना कि वो लैब में करवाई गई रिएक्शंस क्या है बेटा? लिविंग रिएक्शंस हैं। कौन सी होती है लिविंग रिएक्शन? जैसे मैं CO2 को पानी के साथ मिला दूं और इसको मैं एनर्जाइज कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा बेटा? मुझे मिल जाएगा ग्लूकोज। इसी सेम ग्लूकोज को मैं अगर क्या कर दूं बेटा? ब्रेक डाउन कर दूं, तोड़ दूं, ठीक है, कंबशन कर दूं, क्या कर दूं? कंबशन कर दूं, तो ये CO2 और वाटर में दोबारा टूट जाएगा। तो ये मैंने लेबोरेटरी में किया। दिस इज अ लिविंग रिएक्शन, नॉट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट है तो मेटाबॉलिक रिएक्शन ही ना। तो दैट्स वाई हम ज्यादा वेटेज किसको देते हैं? कॉन्शियसनेस को देते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारे पास में क्या है? कॉन्शियसनेस। बहुत प्यारे ऑप्शन थे। मेटाबॉलिज्म इन टेस्ट ट्यूब, फेवरेबल कंडीशन, बहुत बढ़िया लेरिया, शाबाश बेटा। आज गेम्स ऑफ थ्रोन का किरदार की तरह नाम क्यों लग रहा है मेरे को? ये है बदमाश। विनती ग्रो। आगे बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ऑल लिविंग बींग्स ग्रो एक्सटर्नली। क्या लिविंग बींग्स एक्सटर्नली ग्रो करते हैं? अरे नहीं भाई साहब, वो तो इंटरनली ग्रो करते हैं। हमसे क्या पूछा था? ट्रू पूछा था। इट इज अ फॉल्स, इट इज फॉल्स। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट शो मेटाबॉलिज्म। नॉन लिविंग थिंग्स मेटाबॉलिज्म शो नहीं करती। हाँ, क्यों? क्योंकि ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। ये डिफाइनिंग। भैया क्या कर रहे हो? अभी थोड़ी देर पहले तो आपने कुछ और बताया था। अरे वहां पे दो ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्टिंग थे, कॉन्ट्राडिक्टिंग थे। वापस। वायरस ग्रो इन देयर ओवम, सॉरी, वायरस ग्रो ऑन देयर ओन। ना 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 ना, वायरस तो अकेले क्या होता है? क्रिस्टलाइज फॉर्म में होता है, नॉन लिविंग होता है, उसको तो कोई ना कोई होस्ट चाहिए ही चाहिए। कॉन्शियसनेस इज एब्सेंट इन एनिमल। कॉन्शियसनेस क्या होती है? एब्सेंट होती है। नहीं नहीं, एनिमल में प्रेजेंट होती है। तो इसका मतलब ये भी फॉलस, ये भी फॉलस, सब फॉलस फॉलस, ये भी फॉलस, ये ट्रू है। हमसे पूछा क्या गया था? ट्रू। द करेक्ट आंसर बी फॉर भरतनाट्यम, बी फॉर भरतनाट्यम। अच्छा, आल्दिया है सर। ओके, आल्दिया, सही पढ़ रहा हूं ना मैं? अलादिया, अलादिया, सॉरी, अलादिया। ओके, करेक्ट आंसर बता दे। चलो मेरे को प्रॉपरली सिस्टमैटिक तरीके से, अच्छे ढंग से, और आगे चलते रहो लगातार। लाइक्स बढ़ते रहने चाहिए भाई। लाइक्स में नो कंजूसी, नो कंजूसी। ओके बच्चा पार्टी, लाइक में नो कंजूसी। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। मेटाबॉलिज्म इज, तो मेटाबॉलिज्म के बारे में हमें पता है क्या होता है मेटाबॉलिज्म। सर मेटाबॉलिज्म कुछ नहीं होता। मेटाबॉलिज्म जो है उसमें दो चीजें होती हैं, चीजों का तोड़ना और जोड़ना। तो जब हम चीजों को क्या करते हैं? जोड़ते हैं, तो एनाबॉलिज्म होता है वो, और जब चीजों को तोड़ते हैं तो वो कैटाबॉलिज्म होता है। जब चीजों को बना रहे हैं तो एनाबॉलिज्म है मेक इट, हम बना रहे हैं, फॉर्म इट कर देते हैं। लेकिन जब हम चीजों को तोड़ रहे हैं यानी ब्रेक इट, तो उसे कैटाबॉलिज्म कहते हैं। इन दोनों को हम क्या कहते हैं कलेक्टिव फॉर्म में? हम मेटाबॉलिज्म। एक एग्जांपल लिख के देता हूं मैं आपको, अच्छा लगेगा। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस इज एनाबॉलिज्म। रेस्पिरेशन इज अ कैटाबॉलिज्म। क्लियर? विनोद कुमार, आप नए स्टूडेंट है, मोस्ट वेलकम है बेटा आपका। आप आइए, पढ़िए आराम से, मजेदार तरीके से, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए क्लास को, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास। अ प्लांट प्रोड्यूसिंग सीड्स इज एन एग्जांपल ऑफ, मतलब एक ऐसा प्लांट जो क्या प्रोड्यूस करता हो? जो सीड प्रोड्यूस करता हो। तो जो सीड प्रोड्यूस करता है वो क्या कहलाएगा? किसका उदाहरण है बताओ? तो प्लांट प्रोड्यूस कर रहे हैं सीड, तो वो क्या कहलाएंगे? तो सीड क्या है बेटा? सीड क्या है? सीड इज अ फॉर्म ऑफ नेक्स्ट जनरेशन।
ये नेक्स्ट जनरेशन की एक फॉर्म है। तो जो नेक्स्ट जनरेशन की फॉर्म है बेटा, ये क्या करेगी, ये नेक्स्ट जनरेशन बनाएगी। तो नेक्स्ट जनरेशन बनाने का काम तो क्या रिप्रोडक्शन का नहीं होता? हाँ होता है। तो वो काम अगर रिप्रोडक्शन का है तो करेक्ट आंसर रिप्रोडक्शन चला जाएगा। नूब्जा सद्दीकी काहे नहीं पहचानेंगे बिटिया? बिल्कुल पहचानता हूं, मैं अपने बच्चों को भूलता ही नहीं हूं। मेरे को तो अभी भी वो वंदना, प्रीति, प्राची सारे बच्चे याद है जो मेरे फर्स्ट ईयर में थे। गुड़िया क्या बात है। अलकू पोटलिया, प्यारा नाम है अलकू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट? द करेक्ट आंसर। तो हमारे पास में बचपन में हमने एक ट्रिक पढ़ी थी, क्या? के डी सी ओ एफ जी एस। सर ये कौन सी ट्रिक है? अरे मेरे को तो केडी कॉफ के नाम से याद है, जीएस तो याद रखना पड़ता ही नहीं है। एक बच्चे ने बोला था घनश्याम दास करके कोई ट्रिक बताई थी, मुझे तो नहीं याद है। सर मैं लड़का नहीं लड़की हूं बेटा। नाम से मुझे कैसे पता चलेगा? नाम क्या है आपका? यश कुमार पाटिल। नए हैं आप, मोस्ट वेलकम है बेटा, मजा आएगा। आप क्लास करिए, बस शानदार तरीके से क्लास करिए, ठीक है। तो बात करें विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अ टैक्सोनॉमिकल हायरार्की फ्रॉम द हाईएस्ट टू लोवेस्ट। तो हाईएस्ट हमारे पास कौन है? हाईएस्ट पे हमारे पास कौन है? किंगडम। लोएस्ट पे हमारे पास कौन है? स्पीसीज। तो शुरुआत करते हैं किंगडम, फाइलम। अच्छा यहां पे गड़बड़ हो जाती है। क्या गड़बड़ हो जाती है कि सर डिवीजन हम यूज करते हैं फॉर द प्लांट, लेकिन एनिमल के लिए यूज करते हैं फाइलम। तो सही है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। सही है, सही है। इसका मतलब बी फोर ब्रेड बटर इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल नूब्जा बेटा, बिल्कुल पहचाना मैंने। केडी को फैन घनश्याम, क्या बात है। पापा का नाम है सर, पापा के नाम से आईडी चला रहे हो, ओके बदमाश। तो आपका खुद का नाम क्या है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। द बेसिक यूनिट ऑफ अ क्लासिफिकेशन। तो मैंने हमेशा बोला है जब भी बेटा आपके पास में बेसिक यूनिट आए, क्या आए? बेसिक यूनिट आए। जब जब जिंदगी में बेसिक यूनिट आए, जब जब जिंदगी में स्मॉलेस्ट यूनिट आए, जब जब जिंदगी में फंडामेंटल यूनिट आए, इन सब का मतलब क्या होता है बेटा? सेम सेम होता है। तो यानी ये लोवेस्ट कैटेगरी की होती है। क्या होती है? सबसे लोवेस्ट कैटेगरी होती है, लोवेस्ट रैंक होती है। और वो लोवेस्ट रैंक कौन है हमारे पास? स्पीसीज है। कौन है? स्पीसीज है बेटा। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा? करेक्ट आंसर हमारे पास में स्पीसीज हो जाएगा। देव वर्मा का सही आंसर है। क्या बात है, आपका नाम अंजू है, ओके अंजू बेटा। सतपाल साहब स्पीसीज सी आंसर। गुड़िया सरिता, क्या बात है। अलादिया, निशी मलिक सी आंसर, बहुत बढ़िया, शाबाश। 2GB गेमर, सर आप मुझे नहीं पहचानते? नहीं मैं तुम्हें नहीं पहचानता। सरिता क्या बात है बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, टैक्सोनॉमिक हायरार्की वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। टैक्सोनॉमिक हायरार्की, अब हमें पता है कि जब हमने बात की थी क्लासिफिकेशन या टैक्सोनॉमी को लेके, क्लासिफिकेशन या टैक्सोनॉमी को लेके, तो टैक्सोनॉमी के अंदर हमारे पास में सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए थे वो आए थे एरिस्टोटल साहब। उसके बाद में हमारे पास में कौन आ गए थे बेटा? हिपोक्रेटिस आ गए थे। इनके बाद हमारे पास में आए थे कैरोलस लीनियस भाई साहब। तो कैरोलस लीनियस भाई साहब ने क्या किया था? इन्होंने एक सिस्टम दिया था, इसको बोला था बाइनोमियल सिस्टम। बाइनोमियल सिस्टम। अगर मैं इनसे भी पहले बात करूं तो एरिस्टोटल के भाई साहब के पास में यहां पे, वैसे बताया तो इन्होंने पहले था, लेकिन यहां पे एक नया सिस्टम इन्होंने दे दिया था प्लिनी और एल्डर ने। याद करो कल की क्लास में बताया था मैंने। जो थ्योरी क्लास कर रहे हैं उनका तो सब क्लियर हो रहा है। तो इन्होंने पहला आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन दिया था, फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन दिया था इन्होंने।
पहला आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन दिया था। अब इन्होंने बाइनोमियल सिस्टम दिया, किसने? हमारे कैरोलस लीनियस भाई साहब ने। तो यानी टैक्सोनॉमिक क्या है हमारे पास में? जब हम बात करते हैं टैक्सोनॉमी को लेके, तो टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है? टैक्सोनॉमी का मतलब होता है पहले चीजों को क्या करो? पहचानो, आइडेंटिफिकेशन। फिर चीजों को क्या करो? नाम दे दो, तो नोमेनक्लेचर। फिर चीजों को क्लासिफाई कर दो, क्लासिफिकेशन। अब यहां पे कई बार क्या होता है कि आइडेंटिफाई करने से पहले कुछ करेक्टर देते हैं, तो यहां पे करेक्टराइजेशन एक वर्ड आ जाता है। तो ये 4 स्टेप हो गए। लेकिन अगर मैं बात करूं, हमारे पास ऑफिशियली जो स्टेप्स होते हैं वो कौन से हैं बेटा? ये 3। ये 3 हमारे पास ऑफिशियली स्टेप्स हैं। करेक्ट है? तो यानी इसके हिसाब से आंसर क्या जाएगा? कैरोलस लीनियस। तो रिवाइज होते होते मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रिवाइज होते होते मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तभी तो मैंने डिटेल में बता दिया सब कुछ। सब कुछ डिटेल में बता दिया बेटा मैंने। यहां जो चीजें बन सकती थी एक्स्ट्रा भी बता दी मैंने आपको। मजा आ गया? शमशेर जांगरा साहब कैसे चल रहा है सब कुछ? हवा पानी सब बढ़िया है? खेतीबाड़ी हो रही है? बारिश वारिश हो रही है? क्लियर है बच्चा? अमृता, ओके, आपका नाम अमृता है, ओके बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। ऑर्गेनिज्म विथ सिमिलर कैरेक्टर्स आर ग्रुप्ड इन। सिमिलर कैरेक्टर्स के ऑर्गेनिज्म को किस में ग्रुप करते हैं? अब देखो यहां पे इसने ये नहीं बोला, देखो सिमिलर कैरेक्टर बोल दिया, बोला ऑर्गेनिज्म जिसके ग्रुप सिमिलर होते हैं उनको कहां रखते हैं। अब जब हमने कल की क्लास पढ़ी थी थ्योरी वाली, तो वहां हमने पढ़ा था डिटेल से, और क्या पढ़ा था हमने? हमने डिटेल से वहां पढ़ा था कि हमारे पास किंगडम है। जो किंगडम है उस किंगडम में क्या आ रहा है कि सर किंगडम हम कैसे बना रहे हैं? किंगडम बन रहा है नीचे से, तो मतलब कैसे बन रहा है कि सिमिलर फाइलम या डिवीजन कहां इकट्ठे हो गए? किंगडम में इकट्ठे हो गए, ओके। वैसे ही सिमिलर फाइलम के बाद में क्या आ जाएगा हमें पता है? केडीसी, क्लास, यानी सिमिलर क्लास कहां आ जाएगी? फाइलम में आ जाएगी। फिर यहां सिमिलर ऑर्डर, सिमिलर ऑर्डर। फिर अब देखो के डी सी ओ एफ आएगा मतलब सिमिलर फैमिली। यही तो डेफिनेशन थी हमारी, यही तो डेफिनेशन थी। सर पेपर कैसा आएगा पीजीआई एमएस का? बेटा जैसा पढ़ा रहा हूं वैसा ही आएगा। और ज्यादा डिटेल में जानना है तो आपके पीजीआई एमएस रोहतक की तरह, हरियाणा की तरह आपको 15 मॉक टेस्ट मिल रहे हैं। वो 15 मॉक टेस्ट दोनों मजा आ जाएगा। क्लियर? देखो पहले विनोद कुमार की दोस्त बन जाओ, एग्जाम तो बाद में निकाल लेंगे। विनोद कुमार इसीलिए तो आए हैं यहाँ पे ना। अभी आपने अपना नाम अंजू बताया था, तो अंजू बेटा आपको क्या लगता है इन बच्चों के यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है? हाँ? आप दूसरों को बना नहीं रहे हो, आप खुद को बना रहे हो। दिस इज द प्लेटफॉर्म जहां आपको पढ़ाई करनी है। चलो तो आगे बात करें बेटा, यानी कि सिमिलर कैरेक्टर बोला है यहां पे, ना तो किंगडम बोला गया, ना फाइलम बोला गया, ना क्लास बोला गया, ना ऑर्डर बोला गया, ना फैमिली बोला गया, ना जीनस बोला गया, कुछ नहीं बोला गया। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब सर ये भी आंसर, ये भी आंसर, ये भी आंसर, इसका मतलब आंसर है ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज द करेक्ट आंसर। 21 तारीख से क्लास स्टार्ट है लिटिल। चलो नेक्स्ट, हु गिव द फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन? अरे भाई साहब अभी तो आंसर किया था अपने, कहां किया था? ये देखो ये देखो ये देखो, सबसे पहले क्लासिफिकेशन में किसने दिया था? अभी बताया मैंने थ्योरी के अंदर, तो आंसर आ गया हमारा। यही तो मजा है, खूबसूरती है पढ़ने की बेटा, कि द फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दे दिया? एरिस्टोटल भाई साहब ने। किसने दिया? एरिस्टोटल ने। तो ध्यान रखना, मैंने फिर कहा कि जब बात हो टैक्सोनॉमी की, तो ध्यान रखना कि यहां पे सबसे पहले आदमी कौन आएगा? एरिस भाई साहब आएंगे, एरिस्टोटल।
उसके बाद में हमारे पास हिपोक्रेटिस आएंगे। मैंने बताया था बेटा, इन्होंने क्या किया, मॉर्फोलॉजी देखा और बांट दिया। इन्होंने मेडिक्लिनिकल यूज किया था, सोचो मैंने बताया था हल्दी वल्दी सबके बारे में। और फिर हमारे पास में कौन आ गए थे, फिर हमारे पास में लीनियस भाई साहब आ गए थे। तो यानी पहला क्लासिफिकेशन कहां आ गया, पहला क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल का आ गया। डार्विन वार्विन का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, यहाँ एरिस्टोटल भाई साहब काम के हैं अपने। क्लियर, बहुत बढ़िया। एक बार शेयर कर दो क्लास को सबको, सारे बच्चों को फटाफट से, कि भाई साहब क्लास चल रही है, हर जगह शेयर करके आ जाओ, अपने दोस्तों को ऐप में एप्लीकेशन में भी शेयर कर दो। देखो, लीनियस क्लासिफाइड ऑर्गेनिज्म इन हाउ मैनी किंगडम, क्या बोला गया है, लीनियस ने क्लासिफाई किया ऑर्गेनिज्म को कितने किंगडम के अंदर। तो हमें पता है लीनियस इज अ प्रिमिटिव, लीनियस का क्लासिफिकेशन प्रिमिटिव था। और उस जमाने में हमारे पास आर.एच. विटेकर भाई साहब नहीं थे, क्योंकि आर.एच. विटेकर भाई साहब ने 1869 के अंदर ये क्लासिफिकेशन दिया था। कौन सा वाला, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिर्फ 2 किंगडम दिए थे, जिन्हें कहते हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। और वो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या था, एक था प्लांटी और एक था एनिमेलिया। तो यही 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, कैरोलस लीनियस ने। सर सिमिलर करेक्टर्स तो स्पीसीज में होंगे क्या, होंगे क्या कि किंगडम की तरफ जाते हुए सिमिलर करेक्टर्स कम होते हैं, नहीं बेटा उल्टे होते हैं, ध्यान रखना। टॉप टू बॉटम आते हो तो सिमिलर करेक्टर्स कम होंगे, ध्यान रखना, टॉप टू बॉटम में सिमिलर करेक्टर्स कम होंगे बेटा। क्लियर, शाबाश। तो यानी हमारे पास आंसर क्या जाएगा, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, आंसर B4 बटर ब्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड, बहुत ही प्यारा जवाब था, इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट के बारे में। अब जब जब बात इवोल्यूशन की हो तब तब हम बात करेंगे हिस्ट्री में, दादा परदादा इनके बारे में। इसका मतलब फैमिली रिलेशनशिप, फैमिली रिलेशनशिप को हम साइंस में क्या बोलते हैं, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। और ऐसा क्लासिफिकेशन जहां फाइलोजेनी को यूज करते हैं उसे कहते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन हो गया हमारे पास में, क्या हो गया, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन गिवन बाय, मुझे कौन नाम बताएगा, तब तक मैं आगे की जानकारी आपको बताता हूं। सर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स तो स्पीसीज में, बेटा सिर्फ स्पीसीज में नहीं होते शमशेर साहब, अभी मैंने यही तो चीज समझाई आपको, यही तो पूरा मैंने ग्राफ समझा दिया यार। देखो इधर आओ भाई, डेफिनेशन क्या बोलती है, सिमिलर फैमिलीज को ऑर्डर में रखते हैं, सिमिलर ऑर्डर को क्लास में रखते हैं। तो सिमिलर क्या, सिमिलर कैरेक्टर्स, मतलब ऐसी फैमिली जिनके कैरेक्टर सिमिलर हैं वो एक ऑर्डर में आएंगे, ऐसे ऑर्डर जिनकी कैरेक्टर सिमिलर हैं वो एक क्लास में आएंगे, ऐसी क्लास जिनके कैरेक्टर सिमिलर हैं वो एक डिवीजन में आएंगे, अगर वो क्या है, प्लांट, और अगर वो एनिमल हैं तो वो फाइलम में आएंगे। और ऐसे फाइलम जिनके कैरेक्टर सिमिलर हैं वो एक किंगडम में आएंगे, और वो है जैसे एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया एंड मोनेरा। बैथम एंड हुकर, क्या बात है सरिता, बहुत बढ़िया आंसर बेटा। तो बैथम एंड हुकर ने दिया था बेटा, कहां गया, अच्छा हम पीछे आ गए हैं ना, बैथम एंड हुकर, बिल्कुल सही कहा बेटा। तो बैथम एंड हुकर ने क्या दिया था बेटा, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दिया था। इन्होंने इस क्लासिफिकेशन को यूज किया था हर्बेरियम में, हर्बेरियम में यूज किया था इन्होंने, क्या किया था, हर्बेरियम में यूज किया था। आची खट्टर गुड आफ्टरनून बेटा। तो आगे चीजें मैं बताता हूं, अगर हम किसी क्लासिफिकेशन के अंदर ग्राफ को यूज करते हैं तो उस रिलेशनशिप ग्राफ को हम क्या कहते हैं, क्लेडोग्राफ। क्या कहते हैं, क्लेडोग्राफ। ये ध्यान रखना बेटा, क्या कहते हैं उसे, क्लेडोग्राफ कहते हैं।
तो यानी इवोल्यूशनरी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के ग्राफ को, रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं? क्लेडोग्राफ कहते हैं। ये बात ध्यान रखना, बैथम हुकर ने दिया था, और साथ ही साथ में बैथम हुकर क्लासिफिकेशन को आज भी यूज करते हैं हम हर्बेरियम के अंदर। ठीक है, हर्बेरियम के बारे में चीजें और बता देता हूं। चलो, हर्बेरियम जो होता है बेटा, इसमें क्या होता है? हम प्लांट वगैरह को प्रिजर्व करते हैं। इसके अंदर हम एक शीट को यूज करते हैं। इस शीट की अगर साइज की बात करें तो 16.5 से लेके 11.5 इंचेस इसकी शीट होती है, और इस पे एक टैग होता है। उस टैग पे कुछ इंफॉर्मेशन होती है। वो इंफॉर्मेशन मुझे आप में से कोई बताएगा कि उस टैग के ऊपर इंफॉर्मेशन क्या होती है, ये आप बताओगे मेरे को। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे पास, हु फर्स्ट यूज द टर्म स्पीसीज इन अ क्लासिफिकेशन? पहली बार स्पीसीज टर्म को यूज किसने किया था? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पहली बार किसने यूज किया था? तो हमारे पास में एक भाई साहब आते हैं, उन भाई साहब का नाम है जॉन। जॉन भाई साहब आए। जॉन ने बोला कि लीनियस तुम सुनो, बोले हाँ। बोले थियोफ्रेस्टस तुम सुनो, बोले हाँ। बोले हिपोक्रेटिस तुम सुनो, बोले हाँ। कि तुम जिस ऑर्गेनिज्म को बार बार बोल रहे हो हमने क्लासिफाई कर दिया, क्लासिफाई कर दिया, अरे वो ससुरा ऑर्गेनिज्म नहीं, वो स्पीसीज है। तो यानी जो क्लासिफिकेशन यहां पे दे रहे थे, उन्होंने सिर्फ ये बोला कि ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनिज्म वर्ड उन्होंने यूज किया। लेकिन फिर बाद में जॉन रे भाई साहब आए, उन्होंने बोला नहीं, ये ऑर्गेनिज्म नहीं, तुम इसे स्पीसीज बोलो। क्या बोलो? स्पीसीज बोलो। ओके, जब ये स्पीसीज टर्म आई तो एक आदमी और आए, वो इनके भी दादा निकले। उनका नाम था अर्नेस्ट मायर। क्या नाम था? अर्नेस्ट मायर। तो अर्नेस्ट मायर भाई साहब ने कहा तुम कैसे स्पीसीज कह सकते हो यार, तुम कैसे स्पीसीज कह सकते हो? तो इनके पास कोई जवाब नहीं। बोला कैसे तुमने इसको स्पीसीज कह दिया? तो इन्होंने बोला जब तुम्हारे पास अता पता ही नहीं है तो तुम कैसे कह दोगे? तो इन्होंने बोला रुको, मैं तुम्हें डेफिनेशन देता हूं। क्या देता हूं? डेफिनेशन। तो अर्नेस्ट मायर ने स्पीसीज की डेफिनेशन दी। क्या दी? डेफिनेशन। और उस डेफिनेशन का मेन पॉइंट ये था कि वो ऑर्गेनिज्म, देखो मैं एक वर्ड बोल रहा हूं, वो ऑर्गेनिज्म जो आपस में क्या कर सकते हो? इंटरब्रीड कर सकते हो, उन्हें हम स्पीसीज कहेंगे। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हो, उन्हें स्पीसीज कहेंगे। ओके, अब हो गया क्लियर। तो अब अर्नेस्ट मायर साहब ने क्या दे दिया? एक डेफिनेशन दे दी। लेकिन इस डेफिनेशन में था क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा प्रोसेस है? बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इसका मतलब ये डेफिनेशन कैसी हुई? बायोलॉजिकल डेफिनेशन हुई। इसका मतलब यहां इस कॉन्सेप्ट को नाम दे दिया हमने बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। तो ध्यान रखना, जब जिंदगी में पूछ लिया जाए कभी बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो अर्नेस्ट मायर ने दिया। स्पीसीज टर्म किसने दिया? जॉन रे ने दिया। क्रिस्टल क्लियर है सारी बातें? बहुत बढ़िया। सरिता, प्लेस ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश, लोकल, बॉटनिकल नेम, एंड जो कलेक्टर है उसका भी तो नाम, एंड डेट ऑफ कलेक्शन। ये दो चीजें मिस कर दी आपने। फैमिली, बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ अच्छा, किस्तों में लिख रहे हो आप, इंस्टॉलमेंट में, EMI भर रहे हो, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो ये चीजें हमने ध्यान में रख ली बेटा। ओके, तो डिटेल से हमने ये भी देख लिया। आगे बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू जॉन रे स्पीसीज आर। अब भाई साहब जॉन रे से पूछे गया था कि स्पीसीज क्या है? इनकी हवा टाइट हो गई थी, क्योंकि इनकी हवा भरी किसने थी? अर्नेस्ट मायर ने। तो हवा टाइट क्यों हो गई? क्योंकि इनकी डेफिनेशन ही गलत थी। क्यों? इन्होंने बोला स्पीसीज वो है जो मॉर्फोलॉजी कली क्या हो? सेम सेम हो। इसका मतलब ये क्या है? पेपर है। और ये क्या है? पेपर है। दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। तो ये बोल दिया किसने? हमारे पास जॉन रे ने। लेकिन जब इसको ढंग से देखा, बोला नहीं, ये वो पेपर है जिससे 500 का नोट छपता है, ये वो पेपर है जिससे हम क्या करते हैं? कॉपी किताब में किताबें बनाते हैं या नोटबुक बनाते हैं। तो दोनों पेपर तो हैं, बट अलग अलग क्वालिटी के हैं। तो इनको हम ये नहीं कह सकते कि ये करेंसी नोट है और ये पेपर है। बात सुनना, मैंने कहा ये करेंसी नोट है, ये पेपर है, ये नोट है, ये पेपर है, दोनों में फर्क है।
तो यानी ये अलग अलग हो गया, लेकिन देखने में तो सेम सेम लग रहा है। तो यही गलती कर दी जॉन रे ने, उन्होंने मॉर्फोलॉजिकली बोल दिया कि जो एक जैसा दिखता है वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, वो सेम सेम है। जैसे गधा और घोड़ा एक जैसे दिखते हैं, दिखता है ना गधे और घोड़े एक जैसे, तो क्या वो आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं? नहीं, नहीं। तो यानी कि यहां पे जॉन रे गलत हो गए। सिमिलरली ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, जैसे कोवा यानी कि क्रो और कोयल लगभग सिमिलर दिखते हैं, तो क्या वो आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं? नहीं। लेपर्ड एंड टाइगर एक जैसे दिखाई देते हैं, तो क्या आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं? नहीं। सिमिलर है वो। क्यों सिमिलर है? क्योंकि हमें पता है कि सर वो एक जीनस में आते हैं। कैसे पता हमें? सर हमें पता है पैंथरा लियो, पैंथरा पार्डस, पैंथरा टिग्रिस एक में आते हैं, पैंथरा के अंदर आते हैं। तो यानी सब तो सेम है? नहीं, लेकिन वो स्पीसीज अलग हैं। क्यों? क्योंकि वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हैं। और ये बात किसने बताई थी? अर्नेस्ट मायर ने बताई थी। क्या बात क्लियर है? स्वीटी, ओ स्वीटी, यस, नो नो नो, क्या नो नो है भाई? 2GB गेमर्स नो क्या है? शुभम खान नो क्या है? क्या समझ में नहीं आ रहा? क्या है नो? क्या है? हैं? मामली बी आंसर। हाँ, बी आंसर सही है आपका। सर क्वेश्चन प्रैक्टिस की पीडीएफ भी मिलेगी क्या? बिल्कुल मिलेगी। देव वर्मा, पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम पे। कहां है टेलीग्राम हमारा? ये हरियाणा के बच्चों के लिए टेलीग्राम है, फटाफट से जाके ज्वाइन हो जाओ तुरंत प्रभाव से। क्या हो जाओ? तुरंत प्रभाव से ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि यहाँ पे पीडीएफ एमसीक्यू सब आ रही है बेटा। ये आपको कल की क्लास की पीडीएफ दिख रही है, ऐसे ही एमसीक्यूज भी हैं, हर एक चीज प्रॉपर्ली सिस्टमैटिक तरीके से है। आप जाओ, और आपको 15 मॉक टेस्ट भी दिए जा रहे हैं, तो जे अकेडमी की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो। क्लियर? यश कुमार कह रहे हैं ICZN और ICBN क्या है? कल की क्लास की नहीं यश कुमार आपने? ICBN और ICZN बेटा एक किताब है जिसको हम कहते हैं, उस किताब में रूल्स एंड रेगुलेशन दिए गए हैं, और वो रूल्स एंड रेगुलेशन ZN जूलॉजी के लिए है, BN बॉटनी के लिए है। मैंने कल चारों बताए थे आपको। आ गया सर समझ में? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ टेक्सोनॉमी। अब जब जब जिंदगी में ऑब्जेक्टिव आ जाए, इस ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है फंक्शन, काम। मतलब मेजर काम क्या है टेक्सोनॉमी का? तो हमें पता है टेक्सोनॉमी का मेजर काम है हमारी चीजों को आसान करना, क्लासिफाई करना। तो क्या हो जाएगा? इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी? नहीं, वो कैसे हो सकती है? ग्रुपिंग प्लांट ओनली? नहीं, सिर्फ प्लांट ओनली थोड़ी करते हैं। आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई द ऑर्गेनिज्म? बिल्कुल, शाबाश। इसमें एक वर्ड और आता तब भी आंसर हो जाता। कौन सा? कौन सा भाई? आइडेंटिफाई और क्लासिफाई के बीच में एक वर्ड आता है, इसको कहते हैं नोमेनक्लेचर। ध्यान रहेगा। अंजलि ने बहुत बड़ा मैसेज लिखा है, पढ़ लेते हैं। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन टू विल हिनिंग ने दिया था। बैथम हुकर ने, एक मिनट नीचे करना, नीचे करो, नीचे करो। हुकर ने तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। मैंने गलत कह रही हूं तो कोई बता दो। बिल्कुल बेटा आप गलत कह रहे हो। आप वो कह रहे हो जो गूगल कह रहा है, और जो गूगल कह रहा है वो सही नहीं है। हमें वो सही मानना जो एनसीईआरटी कह रही है। ठीक है? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन और नेचुरल क्लासिफिकेशन कोई अलग क्लासिफिकेशन नहीं होता बेटा, मैं समझाता हूं, आपका कंफ्यूजन दूर करते हैं जरा। चलो यही यही समझा दूं, यही समझा देते हैं। देखो बेटा, सबसे पहली चीज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में दो चीजें हो गई बेटा। एक चीज में क्या हो गया हमारे पास में आर्टिफिशियल, समझना बात को। एक हो गया नेचुरल। अब बेटा आर्टिफिशियल में क्या हुआ, हमने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर काम में लिए, लेकिन कुछ ही काम में लिए। यहां पे हमने क्या किया बेटा, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर काम में लिए, लेकिन यहां कुछ नहीं, ज्यादा कैरेक्टर काम में लिए, मोर। अब मेरी बात को समझना, यहां सब कुछ सही चल रहा था, इतने में एक आदमी आया, उसने बोला यार तुम क्लासिफाई तो कर रहे हो सबको। अभी समझ में नहीं आया वैसे तुम लोगों के, मैं समझाता हूं अगेन, एक एग्जांपल से समझाता हूं, तब तुम्हें समझ में आएगा। तुम्हें पता है बेटा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन? हाँ। उसमें तुम्हें प्लांट ही पता है? हाँ पता है। नहीं पता तभी हाँ भर देना है ना। अब तुम्हें पता सबसे पहले कौन आएगा? सर एल्गा आएगा। उसके बाद कौन आएगा? सर एल्गी के बाद में ब्रायो आएगा। उसके बाद कौन आएगा? सर टेरिडो आएगा। उसके बाद कौन आएगा? सर जिम्नो आएगा। उसके बाद कौन आएगा? सर एनजीओ आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एनजीओ, इनको मैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के थ्रू कुछ एक कैरेक्टर्स लेके इसमें डाल सकता हूं? हाँ।
नेचुरल में ज्यादा करेक्टर्स काम में लेके कर सकता हूं, हाँ, मतलब इन दोनों के थ्रू ही बेटा ऐसा बन सकता है। लेकिन जैसे ही मैं इवोल्यूशनरी रिलेशन लेके आ जाऊंगा तो मुझे इनका सीक्वेंस भी यही रखना पड़ेगा, इनका सीक्वेंस भी यही रखना पड़ेगा। अब मेरी बात को समझना, अगर मैं यहां पे इस सीक्वेंस के साथ में इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के साथ में कम कैरेक्टर्स काम में ले रहा हूं तो वो क्या हो जाएगा मेरा फाइलोजेनेटिक आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। लेकिन अगर मैं यहां पे इस सीक्वेंस के साथ में इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के साथ में ज्यादा कैरेक्टर्स काम में ले रहा हूं तो वो फाइलोजेनेटिक नेचुरल क्लासिफिकेशन हो जाएगा। लेकिन हम आज के समय में क्या करते हैं, हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को तो काम में इतना लेते ही नहीं है, हम तो लेते हैं सेक्सुअल कैरेक्टर्स को काम में इतना। क्यों? क्योंकि वो स्टेबल होते हैं, और ये चीज तो हम कॉमनली सब में काम में लेते हैं क्योंकि ये तो जरूरी चीज हो गई है। समझ रहे हो बात को? तो यानी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बाद में हम बात करें फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन क्या है, एक सब क्लासिफिकेशन हो गया, इसको यूज करते हैं। तो यानी आर्टिफिशियल फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन भी हो सकता है, नेचुरल फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन भी हो सकता है, लेकिन आर्टिफिशियल नेचुरल क्लासिफिकेशन हम कितने कैरेक्टर्स काम में ले रहे हैं उस पर निर्भर करता है। क्या ये बात क्लियर हुई? विशाल साहब बिल्कुल ले सकते हो आप यूपी के लिए इस क्लास को आराम से, और यूपी के लिए स्पेशली सफलता बैच है, आप उसे भी ले सकते हैं। उस बैच में आपको धमाकेदार चीजें मिल रही है। पता है क्या मिल रहा है? लड्डू पेड़े मिल रहे हैं, ये देखो। पहली बात तो सिलेक्शंस मिल रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी चीज बेटा आपको ये किताबें मिल रही हैं सारी, देखो, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, इंग्लिश, नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश, ये सब चीज़ें मिल रही है जो आपके सिलेबस में आती है। दूसरा सर कोर्स कौन सा है, तो मैं बता देता हूँ बेटा, आपके यूपी के बच्चों के लिए ये रहा यूपी सीनेट सफलता बैच। आप ज्वाइन करो, स्टार्ट करो, इंडिया का वन ऑफ द लीडिंग प्लेटफॉर्म है। ऐसा कंटेंट मैं आपसे वादा करता हूं ना तो अभी तक किसी ने दिया है और ना कोई दे रहा है, अगर कोई देगा तो वो हम ही होंगे। चलिए, हाँ, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कौन है सर? यस बेटा, कुछ कुछ भूली बिसरी यादें आ रही है, अर्नेस्ट मायर साहब ही हैं। मेरा ही टेस्ट ले रहे हो तुम बैठ के, एग्जाम मेरे को देना है तुमको देना है, हाँ? चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन में जंप करते हैं। जीनस इज द कैटेगरी दैट इंक्लूड, जीनस कैटेगरी है जिसमें क्या इंक्लूड होता है? तो अभी मैंने कहा था किंगडम, किंगडम में कौन आएगा सर? किंगडम में फाइलम आएगा या डिवीजन आएगा? डिवीजन में कौन आएगा? तो के डी कॉफ, सी आएगा क्लास, इसमें कौन आएगा? ऑर्डर, इसमें कौन आएगा? फैमिली, इसमें कौन आएगा? जीनस। तो पूछा क्या है? पूछा है जीनस एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें क्या शामिल होता है? तो शामिल तो हमेशा नीचे वाले होते हैं ना, ऊपर वाले थोड़ी होते हैं। तो मतलब जीनस में कौन शामिल होता है? स्पीसीज। ओ हो, आंसर अब जाके आया। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास अनरिलेटेड, ना 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 ना, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। यस बॉस, तो करेक्ट आंसर इज बी, करेक्ट आंसर इज 20। बैच का प्राइस कितना है बेटा? बहुत प्यारा सवाल पूछ लिया, मेरे लिए बहुत टफ है ये सवाल। इस बैच का प्राइस है बेटा आपका 2999। इस प्राइस के अंदर आपको मिल रही है बेटा 7 बुक्स, कलरफुल भी है, 251 टेस्ट जिसको सेगमेंट में डिवाइड कर दिया है, 200 छोटे छोटे टेस्ट हैं आपके, 50 आपके मॉक टेस्ट हैं। इसके अलावा बेटा आपको डेली 6 क्लासेस, आपको डेली 6 डीपीपीज, इसके अलावा आपको संडे टेस्ट, इसके अलावा आपको एडिशनल सब्जेक्ट्स, इसके साथ साथ आपको मेन फैकल्टी से 1-on-1 मेंटोरशिप, मतलब जो आपको पढ़ा रहे हैं वही आपको गाइड भी करेंगे, ये सब कुछ। यानी अगर आप ओवरऑल देखोगे ना बेटा, ये प्राइस, इसमें सब कुछ मिल रहा है आपको। इन 7 किताबों में आपके एडिशनल सब्जेक्ट भी शामिल हैं बेटा, और आप एक साथ 2 से 3 एग्जाम की तैयारी कर सकते हो एक ही बैच के अंदर। बाकी कंटेंट में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है? तो यानी आपका डेली करीब 8 रुपए पड़ रहा है, 8 रुपए पर डे। आप सोचो ये 8 रुपए में आपको रोज इतनी चीजें मिल रही है, डेली इतनी चीजें मिल रही है, और ये आपके 1 साल से ज्यादा जरूरी नहीं है बेटा। जहां आप प्राइवेट कॉलेजेस में जाके 1.5-2 लाख रुपए 1 साल के दोगे,
वहां एक साल की फीस सिर्फ 3,000 है, एक दिन की फीस सिर्फ 8 रुपए है। उस 8 रुपए में आपको रोज 6 क्लासेस, 6 डीपीपीस मतलब क्या होता है कि हम आपको उसी क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन देते हैं, उनके वीडियो सॉल्यूशन देते हैं। ये पूरी टेस्ट सीरीज वीडियो सॉल्यूशन के साथ में है, इतनी सारी चीजें दे रहे हैं। विनोद कुमार क्लास कौन सी, ये वाली क्लास का टाइमिंग पूछ रहे हो आप? ये वाली क्लास बेटा आपकी सुबह मॉर्निंग में 9 बजे से स्टार्ट होती है। बिल्कुल आज टेस्ट है बेटा। एप्लीकेशन में जो बच्चे हैं जिनका संडे टेस्ट की मैंने बात की, वो संडे टेस्ट आज है बेटा आपका। 12 बजे आ चुका है टेस्ट, तो टेस्ट तो आ चुका है, ठीक है। चलिए, तो आंसर दे चुके हम, आगे बढ़ते हैं। विच टैक्सोनॉमिक रैंक इंक्लूड रिलेटेड फैमिलीज? ओहो, फैमिलीज से रिलेटेड कौन है? तो भाई साहब अभी हमने सॉल्व किया था रिलेटेड फैमिलीज। तो क्या बोला इसने, रिलेटेड फैमिलीज किसमें जाएगी या फैमिलीज में कौन आएगा? फैमिलीज में कौन आएगा तो जीनस आएगा, और फैमिलीज किसमें जाएगी तो ऑर्डर में जाएगी। तो देखो वापस सवाल पढ़ते हैं, पूछा क्या है, क्या बोला है, विच टैक्सोनॉमिक रैंक इंक्लूड, इसमें आएगी कौन, फैमिलीज किसमें आएगी भाई? तो फैमिलीज किसमें आएगी, ऊपर वाले में आएगी। कहां है ऊपर वाला? फैमिलीज किसमें आएगी, ऑर्डर में आएगी। तो आंसर देखो ऑर्डर कहां है, कहां गया कहां गया, ये रहा ऑर्डर, ये रहा। तो आंसर C4 कैलकटा। कैलकटा इज द आंसर। सर मैं लड़की हूं मैंने बताया ना, तो फिर तो हरकतें लड़कों वाली कैसे कर रहे हो? तुम मेरी दोस्त बनोगी? हाँ, हरकतें तुम्हारी लड़कों वाली हैं सर। बट ये एप्लीकेशन क्या है सर, एप्लीकेशन क्या है? बहुत प्यारा सवाल पूछा आपने। फटाफट से जाओ प्ले स्टोर पे। कहां जाओ? प्ले स्टोर पे बेटा। प्ले स्टोर पे जाके सर्च करो जय अकेडमी फॉर नर्सिंग। क्या सर्च करोगे? जय अकेडमी फॉर नर्सिंग। यहां पे आपको टेस्ट मिल जाएंगे, जो 15 मॉक टेस्ट में आपको दे रहा हूं वो मिल जाएंगे आपको। सर वो टेस्ट विदाउट बैच वाले भी दे सकते हैं ना? हाँ बेटा, फ्री है ये टेस्ट, ये पूरी क्लासेस फ्री है आप लोगों के लिए। C4 चॉकलेट, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बहुत बढ़िया। तो यानी ये एप्लीकेशन डाउनलोड करो, टेलीग्राम को ज्वाइन करो, सब चीजें आपको प्रॉपर सिस्टमैटिक वे से मिल जाएगी। ओके, सो वी कैन स्टार्ट। दिस इज इनफ फॉर द एम्स। एम्स के लिए बेटा इनफ नहीं, एम्स के लिए अलग से भी क्लासेस होगी बेटा। हाँ, एम्स में ये चीजें आती है, ये पढ़ सकते हैं आप, यूजफुल है आपके लिए, इनफ नहीं कहूंगा मैं। चलें, चलो बाकी मैंने जैसा कहा बेटा, आपके 15 मॉक टेस्ट हैं, आप टेस्ट को दो प्रॉपरली। आपकी थ्योरी क्लासेस अलग हो रही है, उनको प्रॉपरली करो आप, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री में भी क्लासेस है आपकी। और आप में से ऐसे बच्चे जो एम्स की तैयारी करना चाहते हैं, वो एम्स के उम्मीद बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, या किसी अदर स्टेट जैसे कि मान लीजिए पीजीआई की तैयारी करना है तो पीजीआई के बैच को ज्वाइन करिए, यूपी के लिए सीनेट ज्वाइन करिए, जम्मू कश्मीर के जेकेओपी, महाराष्ट्र के एमएससीटी, एम्स के लिए उम्मीद बैच को ज्वाइन करिए। और अगर आप में से कोई नीट की तैयारी कर रहा है तो वो आप नीट का आरंभ बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर है? संध्या, मैं बहुत अच्छा हूं बेटा, आपने पूछा मैं और अच्छा हो गया। आगे बढ़े, चलें चलें। कहां तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था हमने? हम आ चुके थे फैमिलीज पे आ गए थे। तो फैमिली वाला क्वेश्चन हम करेक्ट कर चुके थे, ऑर्डर हमारा आंसर आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में जंप करते हैं। द कैटेगरी फाइलम इन एनिमल इज इक्वलेंट टू। अभी मैंने बार बार कहा था कि किंगडम के नीचे दो चीजें थी, एक फाइलम, एक डिवीजन। फाइलम लगता है P फॉर प्लांट, बट है नहीं, उल्टा होता है। इसका मतलब ये एनिमल के लिए यूज करते हैं। और डिवीजन बचा क्या हमारे पास, प्लांट, तो ये प्लांट के लिए यूज करते हैं। तो इसने यही बोला है कि ऐसी कैटेगरी जिसका नाम है फाइलम यूज फॉर एनिमल इज इक्वलेंट टू, किसके इक्वलेंट है ये? तो भाई साहब ये आपस में एक सेम लेवल पर है ना, फाइलम और डिवीजन सेम लेवल पर है। इसका मतलब फाइलम इज इक्वल टू डिवीजन, और डिवीजन को यूज करते हैं प्लांट के लिए। तो आंसर हमारे पास में B फॉर बर्गर। फ्री है मॉक टेस्ट, बिल्कुल बेटा, एप्लीकेशन पे फ्री है, जाइए टेस्ट दीजिए। सर टेस्ट देने के लिए अलग से एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी क्या प्ले स्टोर से? बेटा अगर आपने ऑलरेडी कर रखी है जे अकेडमी की एप्लीकेशन तो अलग से नहीं करनी है, उसी एप्लीकेशन में होगा, ठीक है। लाइक कर दो एक बार, लाइक्स कम दिख रहे हैं मेरे को, जल्दी से फटाफट से लाइक कर दो। अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, अब याद आया? बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, वहां मेरी शक्तियों का दुरुपयोग हो रहा है। कौन है ये?
अर्नेस्ट मेयर साहब। क्यों? क्योंकि इन्होंने स्पीसीज के लिए क्या बोला था? रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड स्पीसीज जो है, जो आपस में इंटरब्रीड कर सकती है, वही स्पीसीज कहलाएगी। तो यानी यहां पे ऑर्गेनिज्म ऑफ एन स्पीसीज, तो क्या बोला यहां पे? इंटरब्रीड टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। बिल्कुल शाबाश। फर्टाइल क्यों बोला यहां पे? क्योंकि हम इंटरब्रीड तो बेटा किसको करा देते हैं? वैसे इंटरब्रीड उसे इंट्राब्रीड कहेंगे। आपके खच्चर जो प्रोड्यूस होता है वो फर्टाइल नहीं होता। इसका मतलब जो संतान पैदा हो रही है, जो ऑफस्प्रिंग पैदा हो रहे हैं, वो खुद भी कैसे होने चाहिए? फर्टाइल होने चाहिए, कैपेबल टू फॉर्म अ गैमेट। क्लियर? सर एप्लीकेशन के अंदर दिख नहीं रहा टेस्ट। दिखेगा बेटा, सेम यही लोगो बना हुआ है। आप जाओगे ना वहां पे एप्लीकेशन के अंदर, तो वहां सर्च बार में सर्च करिएगा हरियाणा फ्री टेस्ट। हरियाणा फ्री टेस्ट। ये हिंदी वाला हरियाणा मत सर्च करना है ना, अंग्रेजी वाला सर्च कर लेना तुम। हरियाणा, कौन सा आना? हरियाणा फ्री टेस्ट। तो यही लोगो तुम्हें दिख जाएगा, और इसी लोगों में तुम्हें क्या मिल जाएगी? टेस्ट मिलेंगे। अभी टेस्ट आए नहीं है, 21 तारीख से टेस्ट आएंगे बेटा, अभी बन रहे हैं, क्योंकि हमें भी एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, क्वेश्चन सेलेक्ट करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि रैंडम उठाया डाल दिया। बिल्कुल बिल्कुल एग्जाम लेवल पे है विशाल साहब। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 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 हम ये कर रहे थे आंसर। अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिज्म ऑफ एन स्पीसीज। तो भाई साहब क्या है ये ऑर्गेनिज्म स्पीसीज? तो इंटरब्रीड जो कि प्रोड्यूस करता हो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, यही दिया था अर्नेस्ट मायर का इंटरब्रीड कॉन्सेप्ट या बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। गुड आफ्टरनून नेहा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास में आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो डिफाइनिंग का मतलब क्या होता है? जब जिंदगी में तुम्हें डिफाइनिंग दिख जाए, जब जिंदगी में तुम्हें एक्सक्लूसिव दिख जाए, तो समझ जाना तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें जैसर चाहिए। जैसर का मतलब नो एक्सेप्शन। और जब तुम्हारी जिंदगी में नो एक्सेप्शन आ जाए, तो समझ जाना तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें जैसर चाहिए। जैसर में कितने वर्ड हैं? 3 वर्ड हैं। तो समझ जाना कि हमारे पास 3 ही करेक्टर हैं। कौन कौन से? मैं फिर से 2 बोलूंगा, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, तीसरा तुम बोलोगे। क्लियर है? अच्छे से बन रहे हैं? बहुत बढ़िया बेटा, बस ऐसे ही करते चले जाना है। तो जब जब वर्ड आ जाए डिफाइनिंग, तो मतलब समझ जाना या तो एग्जाम में आपको मिलेगा एक्सक्लूसिव या मिल जाएगा नो एक्सेप्शंस। तो वो 3 ही है तुम्हारे पास सिर्फ। क्लियर? सर एम्स के लिए फिजिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे तो 30 में से 19 नंबर तो आएगा, आ जाएगा। वैसे तुम अभी, तुम्हारे पास समय बचा है, तुम अभी कंजूसी कर रहे हो बेटा, तो मैं तुमसे उम्मीद कैसे कर सकता हूँ मामूली बेटा कि तुम लंबे टाइम तक टिक सकते हो? अभी 9 महीने तुम्हारे पास पड़े हैं यार, तुम अभी से कंजूसियां शुरू कर दी तुमने, क्या मतलब? फिर अभी बच्चा जान डालता है पूरे सब्जेक्ट में पढ़ने के लिए, और कोई बड़ा मुश्किल पेपर थोड़ी आता है। मुश्किल पेपर आता तो सोचो रैंक 1 थोड़ी आती। क्यों आ रही है बच्चों की रैंक 1? मेहनत कर रहे हैं, वो जान लगाते हैं। अभी से अगर बीच का रास्ता निकालने बैठ गए, शॉर्टकट निकालने बैठ गए, ये कर लेते हैं, इतना तो इतना ही होगा हमसे, अरे काहे इतना होगा यार? दिसंबर के बाद सोचेंगे ना, अभी तो पढ़े हैं, जान लगाते हैं। क्लियर? चलो, तो यानी यहां पे बोला गया है डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज कौन सी है? तो ग्रोथ है क्या? नहीं। रिप्रोडक्शन है क्या? नहीं। मेटाबॉलिज्म है क्या? हाँ। मूवमेंट है क्या? नहीं। तो आंसर C4 चेन्नई, C4 चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, व्हाट इज स्टोर्ड इन अ हर्बेरियम। बहुत ही प्यारा सवाल पूछा है इसने। हर्बेरियम में क्या स्टोर होता है? मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूं, हर्बेरियम इज बेस्ड ऑन किसके क्लासिफिकेशन पे? ये किस पे बेस्ड है बेटा? ये बेस्ड है हमारे पास में बैथम हुकर के क्लासिफिकेशन पे, बैथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन पे। अच्छा, इसमें क्या करते हैं? तो मैंने बताया था बेटा, इसको प्लांट को प्रिजर्व करते हैं। कहाँ करते हैं बेटा? तो मैंने कहा था शीट पे करते हैं। शीट के बारे में 2 डिटेल बोली थी मैंने, एक तो डायमेंशन 16.5 बाय 11.5 इंच ध्यान रखना,
और इस पे क्रेडेंशियल्स क्या होते हैं, तो मैंने कहा था डिटेल बेटा 5 डिटेल फिल होती है, 5 डिटेल, 5 डिटेल क्या क्या होती है हमारे पास, डेट जब कलेक्शन किया गया, कलेक्टर का नाम, फैमिली नेम, लोकल नेम, सॉरी फैमिली नेम तो अलग आ गया, प्लांट का बॉटनिकल नेम, लोकल नेम, इंग्लिश नेम, लोकेशन कहां से वो प्लांट कलेक्ट किया, क्या स्पेलिंग लिख दी है मैंने, धिक्कार है तुम पर, लोकेशन। तो ये डिटेल जो है हम लिख देते हैं कहां पे, उस शीट के ऊपर एक टैग के ऊपर। क्लियर? बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल करेक्ट आंसर है भाई साहब। कौन सी? स्प्रिंग बॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोग्राफ प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट। मेरी एक दोस्त थी बचपन में, उस दोस्त को बहुत शौक था टैक्सी में घूमने का, पता नहीं क्यों, मतलब उसको कार वार पसंद आती नहीं थी। तो मैंने कहा अच्छी बात है, मैंने उसका एक दिन गुस्से में नाम रख दिया मोना। क्या नाम रख दिया? मोना। पता क्यों रखा? क्योंकि मुझे पता था जब मैं पढ़ाऊंगा तो मेरे बच्चों को याद नहीं होगा कि ये बेचारा मोनोग्राफ यू करता क्या है, क्योंकि मोना मोना दो हैं। कौन सी मोना? एक वो मोना जो तुम्हारे मूवी में आती है, मोना डार्लिंग। दूसरी कौन सी मोना? मैनुअल। और एक मोनोग्राफ। तो अक्सर कंफ्यूजन क्या होता है हमारे पास में? मोनोग्राफ, एक होता है मैनुअल, यहां कंफ्यूजन होता है। तो मैंने क्या कहा, मेरे बचपन में दोस्त थी, इसका नाम था मोना। मोना को पसंद थी टैक्सी, और मैंने उसका नाम, जैसे मोना का नाम बिगाड़ा वैसे ही क्या बिगाड़ दिया, टैक्सी का नाम बिगाड़ के कर दिया टैक्सॉन। अब बात तुम्हें समझ में आ गई कि सर आप तो हमारे साथ खेल गए, कोई दोस्त नहीं थी आपकी, आप तो कहानी बना रहे थे। क्या कि मोनोग्राफ के अंदर एक कंप्लीट टैक्सॉन की इंफॉर्मेशन होती है। क्या होती है? एक कंप्लीट टैक्सॉन की इंफॉर्मेशन होती है। अब ये जरूरी क्यों है? लड़की थी या लड़का? लड़की थी बेटा, मोना लड़की का नाम होता है ना। तो एक टैक्सॉन की कंप्लीट डिटेल होती है, कंप्लीट डिटेल होती है। अच्छा, इसके लिए इतनी कहानी क्यों सुनाई? क्योंकि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है और बच्चा मैनुअल एंड मोना में कंफ्यूज हो जाता है। क्लियर है? याद रहेगी बातें? साइंटिफिक नेम, कॉमन नेम, फैमिली नेम, कलेक्शन डिटेल एंड प्लांट डिस्क्रिप्शन नोट। बिल्कुल सही बात है अंजलि। हरियाणा की स्पेलिंग ठीक क्यों नहीं लिखी सर? हरियाणा की स्पेलिंग ऐसे ही मन कर रहा था मेरा कि मैं आई बीच में डाल दूं, मेरा हरियाणा, आई हरियाणा। ये क्या क्या डाला बेटा? फेस ब्लू वाइड आईज, ये क्या है भाई? हनी सिंह के फैन लग रहे हो तुम मेरे को। ब्लू आईज, ब्लू आईज। बी फॉर बर्थडे, और डी फोर, डी फोर है। डर गई मैं तो। खुशी काहे? तुम काहे डर गई? तो हमारे पास मैनुअल क्या देता है बेटा? मैनी स्पीसीज, अ सिंगल टैक्सॉन की डिटेल। अब अक्सर बच्चों को ये टर्म याद तो कर लेते हैं बट समझ में नहीं आती होती क्या, मैं समझाता हूं। अच्छा चलता हूं दुआओं में याद रखना। सर चले जाओ, इतना गंदा गाना गा रहे हो, इससे बढ़िया तो। तुम्हारी वजह से चुप हुआ हूं, मैंने तुम्हें गाना तो गा ही रहा था। देखो समझना बात को बेटा, ये सारे के सारे क्या हैं? टैक्सॉन है। इसका मतलब सर किंगडम के लिए अलग मोना होगी, बिल्कुल। सर फाइलम के लिए अलग मोना होगी, बिल्कुल। सर क्लास के लिए अलग मोना होगी, बिल्कुल। इसका मतलब सर अगर यहां पे अगर कोई क्लास आ जाए यहां, अच्छा तुम्हें तो क्लास लेवल तक पता ही नहीं, जीनस तक बात करते हैं। तुम्हें पता है सोलेनम जीनस होता है, हाँ। तो सोचो सोलेनम जीनस की इंफॉर्मेशन सिर्फ एक किताब में हो, उसमें सारे सोलेनम घुसा दिए हैं, मतलब सोलेनम की जितनी भी इंफॉर्मेशन है सब उसमें, उससे बाहर कुछ है ही नहीं। जैसे अभी हरियाणा के लिए हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं, इससे बाहर कुछ है ही नहीं। तो सिमिलरली बेटा क्या है कि मोनोग्राफ में उस सोलेनम की अलग मोनोग्राफ है, किसी और का मोनोग्राफ देखना होगा तो अलग होगा वो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि किसी एक टैक्सॉन की कंप्लीट डिटेल होगी उसके अंदर, उसे कहते हैं मोनो, यानी मोनोग्राफ।
क्लियर? तो यानी सिंगल टैक्सोनॉमी की कंप्लीट डिटेल हो गई हमारे पास। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। व्हाट इज अ की इज टैक्सोनॉमिक यूज्ड फॉर? टैक्सोनॉमिक की जो है उसका उपयोग हम किसके लिए करते हैं? अरे सीधी सी बात है यार, टैक्सोनॉमी आ गया ना। अब टैक्सोनॉमी का यूज किसके लिए करते हैं? सर टैक्सोनॉमी का पहला यूज करते हैं हम आइडेंटिफिकेशन के लिए। दूसरा कौन सा बेटा? नोमेनक्लेचर के लिए। तीसरा क्या है बेटा हमारे पास? क्लासिफिकेशन के लिए। ये तीनों ही तो हैं, लेकिन फंडामेंटल चीज अगर पूछ ले कि सर मतलब तो परिणाम से होता है, हम पढ़े चाहे नहीं पढ़े, एग्जाम में सिलेक्शन हो गया तो वाह वाह। तो सिमिलरली परिणाम क्या है? क्लासिफिकेशन, बंटवारा। तो यानी क्लासिफिकेशन के लिए इसको यूज करते हैं। ओके, तो देखते हैं भाई साहब। ड्राइंग प्लांट, नो नो। आइडेंटिफाई ऑर्गेनिज्म, पता नहीं। नेमिंग एनिमल, पता नहीं। मेजरिंग ग्रोथ, पता नहीं। हाँ ये पता है, नहीं है। यानी नेमिंग एनिमल में तो नोमेनक्लेचर आ रहा है, आइडेंटिफाई ऑर्गेनिज्म में ये आ रहा है, क्लासिफिकेशन तो है ही नहीं। सर ये क्या हो गया हमारे साथ में? अरे बेटा ये नहीं है ऑप्शन, तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। तो आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म, तभी तो क्लासिफाई करोगे। क्लियर? पक्का पक्का? आगे बढ़े? नहीं सर गंदा नहीं, गंदा नहीं गा रहे, एक अलग से गाने के लिए यूट्यूब चैनल खोल लो। तुम्हें पता है मस्का लगाना किसको कहते हैं? सीखो अंजलि से। बेटा मुझे पता है मेरी रियलिटी है, रोज गालियां खाता हूं मैं घर पे। विच कैरेक्टरिस्टिक्स इज यूनिक टू लिविंग ऑर्गेनिज्म? जब घड़ी में अलार्म नहीं बजती तो मैं गाना गाना शुरू कर देता हूं। विच कैरेक्टरिस्टिक्स इज यूनिक टू लिविंग ऑर्गेनिज्म? अब क्या बोला इसने? यूनिक बोल दिया। मैंने तुम्हें बार बार बोला था, जब जब जिंदगी में यूनिक आ जाए तब तब समझ जाना क्या? एक्सक्लूसिव। जब जब एक्सक्लूसिव आ जाए समझ जाना क्या? डिफाइनिंग। तो इसका मतलब फिर लिख देता हूं मैं एक बार, क्योंकि बच्चों तो यही गलती कर बैठते हो यार। एक्सक्लूसिव, यूनिक, एक्सक्लूसिव एंड डिफाइनिंग, ये तीनों वर्ड एक ही हैं, अलग अलग नहीं है, तीनों वर्ड एक ही हैं। तो बोला कौन सा ऐसा फीचर है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूनिक है, एक्सक्लूसिव है, डिफाइनिंग है? तो रेस्पिरेशन, सांस लेना ना। कॉन्शियसनेस, पता नहीं। लोकोमोशन, नहीं सर। साइज, नहीं सर। तो आंसर सर जो आपको पता नहीं होता ना वही आंसर होता है, हमें पता चल गया। अब जो आपको पता नहीं है वही आंसर है। क्लियर? विशाल भाई तुम कुछ कुछ कहना चाहते हो तो बोलो। कुछ नहीं कहूंगी। हाँ नेहा कुछ नहीं कहेगी, कसम खा ली इसने। बस तुम आपस में बात ही करते रहो बैठ के। यहाँ टिंडर शो चल रहा है ना, काम दाम कुछ है नहीं। घर वालों ने किस लिए इंटरनेट का रिचार्ज कराया? बेटा 1 महीना बचा है तुम्हारी जिंदगी में, वो भी मुश्किल से 25 दिन बचे हैं। तुम कुछ कहना चाहते हो, तुम्हारे 2 शब्द कहो। मैं मर रही हूं तुम्हारे शब्दों को सुनने के लिए। पागलों, घर पे माँ बाप कितने एफर्ट्स डाल रहे हैं तुम्हारे लिए, और तुम यहाँ पता नहीं क्या कर रहे हो। कुछ मतलब नहीं है। अगली चैट में पता नहीं नेहा कहीं, विशाल कहीं, कोई कहीं, बस जय सर यहीं। ये लाइफ है बेटा। 13 साल से लेके 23 साल तक की उम्र, ये जो 10 साल है ना तुम्हारे, ये तुम्हारी जिंदगी की डायरेक्शन बदल देते हैं। तुम चाहो तो बिल गेट्स बन सकते हो, और तुम चाहो तो तुम्हारे शहर के अंदर जो नुक्कड़ पे बैठा है ना, वो जो जूते सील रहा है, वो भी बन सकते हो। और यकीन नहीं होता बात तो ये मैं रियलिटी कह रहा हूँ बेटा। तुम्हारी लाइफ ये इन 10 सालों पर डिपेंड करती है। आज अपनी लाइफ में जो जहां है ना, तुम अपने पापा से पूछ लेना। तुम्हारे पापा भी कहेंगे बेटा हर इंसान में रिग्रेट होता है, मेरा आज मेरे में भी है, कल तुम में भी होगा। लेकिन बेटा एक चीज ध्यान रखना, अब तुम अपने पापा से पूछना या मम्मी से पूछना, अगर वो वर्किंग वूमेन है तो, कि मम्मा आप लाइफ में क्या चाहते थे और आपने कहां गलती कर दी। तो वो पूछना, वो कहीं ना कहीं जो चाहते हैं ना वो तुम्हारे अंदर चाहते हैं, वो तुम्हें बनाना चाहते हैं, जो उनकी कमियां रह गई हैं। और जो उन्होंने गलतियां कर दी ना, वो तुम जो सवाल पूछोगे ना, मम्मा आपने गलती कहाँ कर दी, वो तुमने कभी पूछा नहीं ये सवाल। ना उनकी हिम्मत है कि वो तुम्हें बता पाए ये चीज़ें, क्योंकि हम इंडियन हैं यार। हमारे पेरेंट्स और हमारे अंदर एक गैप होता है, कम्युनिकेशन गैप होता है, तो हम शेयर नहीं करते ये बातें, हम डर के रहते हैं, हम जूते चप्पल से ही मानते हैं। तो मेनली क्या है,
जब आप बात करोगे ना तो वो बताएंगे कि बेटा मैंने ना ये गलती कर दी थी यार, या मैं चाहता था बट मेरे पास कंडीशंस फेवरेबल नहीं थी। आज वो सारी कंडीशंस, क्योंकि उन्हें पता है वो कंडीशन उनके साथ नहीं थी, उस वजह से वो नहीं कर पाए। वो कंडीशंस वो आपको देना नहीं चाहते। मतलब आप अगर अनसक्सेसफुल होते हो तो इसकी वजह कंडीशन नहीं होगी, इसकी वजह आप खुद होगे। तो चीजें यार क्या कर रहे हो, चीजें निकालो, यही मौका है। उसके बाद ये 20 दिन तुम दोबारा रोते रहोगे लेकिन वापस नहीं आने हैं। कोई चमत्कार नहीं होता है, स्क्रॉलिंग के लिए पूरी लाइफ पड़ी है। तुम याद करो, अभी नया नया साल आया था, तुमने कुछ रिवॉल्यूशन लिया था, मैं तो ये करूंगी, मैं वो करूंगी। सोचो उस साल को निकलते हुए 8 महीने हो रहे हैं, 8 महीने। अच्छा ज्यादा दूर मत छोड़ो, अभी भाई से पैसे लिए थे, उस बात को भी 4 दिन बीत रहे हैं बेटा, 4 दिन निकल चुके हैं, वक्त निकल रहा है पता भी नहीं चल रहा है। अच्छा वो भी छोड़ो, सर हरियाणा के फॉर्म कब आएंगे, सर हरियाणा के फॉर्म कब आएंगे, सर हरियाणा के फॉर्म कब आएंगे। लो आ गए फॉर्म, एग्जाम डेट आ गई। अब अभी कुछ दिन पहले की बात है, तुम हर एक चैनल पे जाके कमेंट कर रहे थे। अब क्या करोगे, ये मौका है बेटा, ये वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। जिसने इसका सही इस्तेमाल कर लिया ना, जो वक्त का सही इस्तेमाल कर गया वो आगे बढ़ गया, नहीं तो वक्त ने जिसका सही इस्तेमाल कर लिया ना बेटा, वो पीछे रह गया। तो तुम समय रहते वक्त का इस्तेमाल कर लो, वरना अगर वक्त ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया ना तो लोग तुम्हारे एग्जाम्पल देंगे कि देखो उसकी तरह मत कर बैठना, इसकी तरह लोग एग्जाम्पल दे कि तुम उसकी तरह करना। बाकी लाइफ तुम्हारी है, डिसीजन तुम्हारा है बेटा। मैं तो आके यहाँ पे ज्ञान पेल के चला जाता हूँ, किसी को हो सकता है मेरी बातें लग जाए, और मैं चाहता हूँ वो लगे, क्योंकि वो लगेगी ना तभी मजा आएगा लाइफ को जीने का। चलो नेक्स्ट, विच टैक्सॉन इंक्लूड ऑर्गेनिज्म दैट कैन इंटरब्रीड। कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है टैक्सॉन के अंदर इंटरब्रीड कर सकते हैं। बेटा क्या बोल दिया इसने, इसने बोला कौन सा टैक्सॉन जिसमें इंक्लूड हुए ऑर्गेनिज्म जो है वो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। अरे स्पीसीज, स्पीसीज, क्योंकि एक स्पीसीज के सारे मेंबर आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि सर किंगडम सेम है, देखो किंगडम सेम है, एनिमेलिया में मान लो ह्यूमन, मैं ह्यूमन हूं, और एक मान लेते हैं अपन ऑर्थोपोडा, तो ये भी तो किंगडम सेम ही है ना। तो क्या ऑर्थोपोडा और मैं आपस में फर्टाइल हैं? नहीं है। तो कौन सा टैक्सॉन ऐसा है जो आपस में फर्टाइल है? सिर्फ एक। बहुत प्यारा सवाल है ये, बहुत प्यारा सवाल। और वो कौन सा है? स्पीसीज। T4 धमाकेदार डी। क्लियर है? ये सवाल अच्छा सवाल था पर मुश्किल नहीं था, बट गलती एक सवाल कर बैठते हैं, हमें लगता है पेपर का लेवल बहुत टफ आता है। यार ये एम्स में भी ऐसे ही सवाल आते हैं। मैं हर एक क्वेश्चन सेलेक्टिवली लेके आया हूं आपके लिए, कुछ ना कुछ हर क्वेश्चन सिखा के जाएगा। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टैक्सोनॉमिकल एड यूज्ड टू द प्लांट आइडेंटिफिकेशन एंड प्रिजर्वेशन। प्लांट के लिए कौन सा है? म्यूजियम, यस बॉस, प्लांट के लिए भी है एनिमल के लिए भी है। जूलॉजिकल पार्क सर ये एनिमल के लिए है, बॉटनिकल पार्क सर ये प्लांट के लिए है। लेकिन ध्यान रखो यहां प्रिजर्व नहीं करते, यहां प्रिजर्वेशन नहीं करते, जिंदा रखते हैं। यहां भी प्रिजर्वेशन नहीं, जिंदा रखते हैं। म्यूजियम में प्रिजर्व करते हैं प्लांट एनिमल को, बट ध्यान रखना आइडेंटिफाई करने के लिए हम बेस्ट यूज करते हैं हर्बेरियम को। किसको? हर्बेरियम को। सर ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, पक्का इंपॉर्टेंट होंगे। अरे बार बार कहां रिपीट हो रहे हैं बेटा, कहां रिपीट हो रहे हैं? हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया है, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ। 80 नंबर है बेटा, यूपीएससी में बहुत कम नंबर है बेटा, इस बार का जैसा पेपर आया था ना उस हिसाब से बहुत कम नंबर है। इस बार यूपी में एग्जाम में नंबर आने चाहिए कम से कम 105 प्लस, जो बच्चा मुझसे पढ़ा है, वरना धिक्कार है, मेरे पढ़ाने पे शक है मेरे को तो। अ प्रिंटेड एंड इलस्ट्रेटेड गाइड दैट हेल्प, एक मिनट रुकना यार, वो की वाला क्वेश्चन किया था क्या अपन ने? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जो छूट गया था हमसे, मेरी फीलिंग आ रही है ऐसी, कुछ कर लिया था क्या हमने? हाँ कर लिया था, ओके 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 कर लिया था, मुझे लगा छूट गया शायद ये। ओके हो गया था बेटा। कहाँ था आपने क्वेश्चन?
हाँ ये रहा। A printed or illustrated guide that help in identification of organism is called, मतलब एक छपी हुई एक्सप्लेनेट की हुई गाइड जो हेल्प करती है पहचानने में किसी ऑर्गेनिज्म को, उसे क्या कहते हैं? बहुत प्यारा सवाल है। एक प्रिंटेड, एक एक्सप्लेनेटरी गाइड बुक जिसमें हर चीज के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, जिससे आप पहचान सको चीजों को, किसी ऑर्गेनिज्म को, वो क्या होगी बेटा? तो मैंने एक चीज कही थी, यहाँ पे मोना इंफॉर्मेशन देती है एक टैक्सॉन की, क्या कहीं लिखा है? नहीं, तो मतलब ये सही जानकारी, ये ऑप्शन सही नहीं है। टैक्सॉन की जानकारी देती है, ये बात सही है, बट यहाँ टैक्सॉन नहीं लिखा, तो हमारा आंसर ये नहीं है। अच्छा, यहाँ कहीं लिखा हुआ है बेटा कि प्लांट के बारे में बात कर रहा हूं, तो फ्लोरा भी नहीं है। यहां कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि यही जो है वो दो स्टेटमेंट होंगे ऐसा कुछ, तो यानी ये की भी नहीं है। तो यानी है क्या ये? मैनुअल। तो मैनुअल में क्या होता है बेटा? ये प्रिंटेड फॉर्म में इलस्ट्रेटेड गाइड होती है जहां पे पूरे के पूरे कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की इंफॉर्मेशन होती है, कंप्लीट स्पीसीज की इंफॉर्मेशन होती है। इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं। कहाँ था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। What does a botanical garden primarily conserve? क्या बोला है? बॉटनिकल गार्डन जो है वो प्राइमरी क्या कंजर्व करता है? तो बॉटनिकल गार्डन नाम से पता चल रहा है कि सर इसका मेन, प्राइमरी बोला बेटा इसने, क्योंकि बॉटनिकल गार्डन में हम देखते हैं प्लांट्स तो होते ही होते हैं, और जहां प्लांट्स होंगे वहां एनिमल्स भी होते हैं। कौन से वाले एनिमल्स होते हैं बेटा? कौन से वाले एनिमल्स? ऑर्थोपोडा। जब भी कोई ऑर्थोपोडा के लिए हम स्टडी करते हैं बेटा एंटेमोलॉजी के अंदर, तो वहाँ पे हम गार्डन में जाते हैं, क्योंकि हमें पता है जो इंसेक्ट हैं वो फ्लावर से अट्रैक्ट होते हैं और फ्लावर हमें बॉटनिकल गार्डन में मिलेंगे। सो हम इनको भी स्टडी करते हैं, बट इसने बोला प्राइमरी, तो प्राइमरी किसको बेटा? प्लांट्स को। और बॉटनिकल गार्डन है तो म्यूजियम नहीं है, तो ये लिविंग है बेटा। क्या है? लिविंग है। तो आंसर लिविंग प्लांट। लेकिन अगर यहाँ प्राइमरी नहीं लिखा हुआ था तो ध्यान रखना ये प्लांट और एनिमल दोनों के लिए होते हैं। सर फिजिक्स और केमिस्ट्री की बैच कब से शुरू है? विनोद कुमार, ऑलरेडी शुरू है बेटा, आप आओ यूट्यूब पे देखो। फिजिक्स की इलेक्ट्रोस्टेट्स आ चुकी है, केमिस्ट्री की मोल कॉन्सेप्ट एंड सॉल्यूशन आ चुकी है। अभी आपकी 5 बजे फिजिक्स के 2 चैप्टर्स और आ जाएंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। 8 बजे आपके केमिस्ट्री के 2 चैप्टर और आ जाएंगे बेटा, पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग। तो शुरुआत हो चुकी है, आपकी नजरों में नहीं आई ये चीजें, तो आप नजरों में लेके आना शुरू करो चीजों को, तब जाके चीजें हो पाएगी। ठीक है, बाकी थ्योरी क्लास भी आ रही है बेटा, देखो यहाँ पे ये रही लिविंग वर्ड की, अभी ये क्लास चल ही रही है अपनी बेटा, और दूसरी क्लास हमारी लगी हुई है, इस क्लास को चेंज करिएगा, वन शॉट नहीं। एंड थ्योरी क्लास में हम यहाँ कर चुके बेटा पूरी कंप्लीट थ्योरी। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टैक्सोनॉमिकल एड इज अ प्लेस वेयर एनिमल वर केप्ट अंडर नेचुरल लाइक कंडीशन? यानी क्या बोला है इसने कि विच टैक्सोनॉमिकल एड जो है, जो प्लेस किया गया है एनिमल वर केप्ट अंडर द नेचुरल लाइक कंडीशन, तो कौन से टैक्सोनॉमिकल एड में हम किसी एनिमल को नेचुरल हैबिटेट के तौर पे रखते हैं? तो वो कौन है? जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क की तो होता है ऑलरेडी बेटा, पापली बेटा मैं बता चुका हूं नए वीडियोस में, फिर बता दूंगा। ओके, हाँ बीएमएलटी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट नर्सिंग मैं ज्यादा बेटर कहूंगा विशाल साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन में जंप करते हैं। फ्लोरा इज अ बुक टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट, तो फ्लोरा, फ्लोरा हमेशा ध्यान रखना, फ्लोरा मीन्स होता है प्लांट, फोना मीन्स होता है एनिमल। तो यानी प्लांट फॉर अ रीजन, एक ऐसे रीजन जहां प्लांट्स होते हैं उनकी स्टडी होती है, उसके अंदर पूरी कंप्लीट गाइड होती है, लेकिन कंप्लीटली एक एरिया के ऊपर बेस्ड होती है, यानी एक रीजन के अंदर। एक एरिया, रीजन मतलब एरिया, कि अफ्रीका का फ्लोरा अलग होता है, इंडिया का फ्लोरा अलग होता है। तो ये क्या है बेटा? फ्लोरा है हमारे पास। क्या है? फ्लोरा है हमारे पास में। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी बेटा। क्या है? फ्लोरा है बेटा हमारे पास। तो फ्लोरा क्या है हमारे पास में? एक ऐसी गाइड जिसमें एक एरिया के सारे प्लांट्स के इंफॉर्मेशन अंदर होती है बेटा। आगे बढ़े।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जंप करें बेटा। आप देखो, अब मोनोग्राफ, तो मोनोग्राफ के बारे में बता चुका हूं बेटा, एक कंप्लीट टैक्सॉन की इंफॉर्मेशन होती है। अब कई बार वो टैक्सॉन नहीं लिखेगा। 5 मिनट दीजिएगा मेरे को, है ना, 5 मिनट। हेलो, डन। तो मेनली अगर बात करें अपन, मोनोग्राफ इज यूज टू स्टडी, तो किसके लिए यूज करते हैं? टैक्सॉन के लिए। अब कई बार टैक्सॉन वर्ड नहीं लिखा होगा, तो क्या लिखा होगा? तो लिखा रहेगा जीनस, स्पीसीज, ऑर्डर या फैमिली। मतलब सारे टैक्सॉन में से कुछ भी लिखा हो सकता है। इनमें से कुछ भी लिखा हो सकता है। क्योंकि हर एक अपने आप में क्या है? टैक्सॉन है। तो अ ग्रुप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, अ रीजन ऑफ अ फ्लोरा, अ सिंगल टैक्सॉन इन डिटेल, या सिंगल टैक्सॉन इन अ डिटेल। तो यानी करेक्ट आंसर हमारे पास में क्या है? सी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहां पे हमारे सारे क्वेश्चंस फिनिश हो गए बेटा। यहां हमारे कंप्लीटली सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इन मॉक टेस्ट को देंगे, एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, थ्योरी क्लासेस को करेंगे। केमिस्ट्री या फिजिक्स के लिए कंप्लीटली मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं फ्री बैच। ये फ्री बैच सिर्फ और सिर्फ आपको यूट्यूब पे मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं हरियाणा सीटी के अंदर सिलेक्शन लेना, तो इन क्वेश्चंस को करिए, इन थ्योरी क्लासेस को करिए प्रॉपर्ली सिस्टमैटिक ढंग से। यूट्यूब पे पूरी प्लेलिस्ट बन जाएगी आपकी, जहां फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हर एक सेगमेंट होगा। और 15 मॉक टेस्ट मैं आपको दे रहा हूं, आपके एग्जाम ओरिएंटेड, जैसा आपका एग्जाम का पैटर्न है वैसे के वैसे आपको मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के अंदर। तो बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।